गायत्री महामंत्र से हम अपने गुरु सत्ता को प्रणाम करें। आज की कक्षा के लिए संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज हम लोग नए उपनिषद को हृदयंगम करेंगे और पूज्य गुरुदेव द्वारा जो भाष्य किया गया उपनिषद में वो 3 खंडों में है। 108 उपनिषद 3 खंडों में है। एक खंड का नाम ब्रह्म विद्या खंड है, दूसरे का ज्ञान खंड है और तीसरे का साधना खंड है। तो 108 उपनिषदों में से 45 जिसे एक में ले लिया 24 कुछ इस तरीके से, ताकि वॉल्यूमिनस से कुछ उपनिषद बहुत बृहद है। जैसे छांदोग्योपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, वो अपने आप में ही एक अलग स्वतंत्र पुस्तक जैसा है। बृहदारण्यक उपनिषद ये भी बहुत बड़ा है। और महोपनिषद तो आयतन पढ़ने में बड़ा ना हो, इसलिए कंपाइलिंग करते समय इसका ध्यान रखा गया है कि तीनों का साइज भी एक हो जाए। तो ब्रह्म विद्या में रखा गया है कि ब्रह्म जो साधक अत्यंत उत्कृष्ट हो गए हों, यानी विज्ञान में मनोमय को एक तरीके से कहा जाए कि पार कर गए हों, तो आगे की यात्रा के लिए उनको ब्रह्म विद्या खंड है। और उसमें सीधे आत्मिकी की ही चर्चा की गई। वो ठीक है, उसमें मिल जाता है कि शांडिल्योपनिषद और जो तत्वोपनिषद ऐसा है जिसमें योगिक क्रियाओं का भी वर्णन है। पूरा अष्टांग योग शांडिल्योपनिषद में है और बहुत भाष्य में। हम लोग तो पतंजल दर्शन उसका थोड़ा सा समराइज रूप है, योग दर्शन पतंजल ऋषि का। इसमें 5 यम 5 नियम बताया गया है, लेकिन शांडिल्यों में 10 यम और 10 नियम बताया गया। इसमें प्रत्याहार सिर्फ एक सूत्र में दिया है और उस सूत्र में जैसे मन कहीं भाग रहा हो तो केंद्रित नहीं हो रहा, एक ट्रिक बताया प्रत्याहार में कि उसको जबरन खींच के लाइए अपने सब्जेक्ट को। ऋषियों ने भी फील किया कि इसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है। किन्हीं को मिल गई हो अच्छी बात है, जबरन खींच करके लाया जाए तो, क्योंकि उसका वेग और इतना वासनामय होता है कि निमिष मात्र में न जाने कहाँ भाग जाता है। तो उसमें 4 और तरीके बताए गए हैं प्रत्याहार का, और वो हमको सरल लगा। यद्यत पश्यति तत्सर्वमात्मेति, जहाँ भी जाए तो दृष्टि पड़े तो मन को रोका नहीं जाए। ये बहुत इतना सरल लगा मन को नियंत्रण करने का कि कहीं जाएगा तो कहीं तो टिकेगा। इस बिंदु को देखना फोकस। अब यह है कि देखा तो उसमें से क्या देखा, क्या देखने गया था। तो यदि हम उसको बुद्धि से देखना शुरू करते हैं, उन्हीं ज्ञान इंद्रियों को, मन तो ज्ञान इंद्रियों को माध्यम बना लिया है, अपने आप में ही उसको भी दिक्कत पड़ रही थी। प्लानिंग बनाया, योजना, चाहे सुख ढूंढने गया तो सुख ढूंढने के लिए उसको भी औजार की जरूरत पड़ती है। उस औजार को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। सब अपने अपने सबॉर्डिनेट को काम लेते हैं, उससे अपने किसे मालिक उनका। कभी कभी घर में भी देखा जाता है कि दादाजी कह देंगे अपने लड़के से
यानी कि हमारे पिताजी से मान ली कहते कि ऐसा कर लेना, तो पिताजी क्या करते हैं, कभी कभी वो अपने लड़के से कह देते हैं कि दादाजी को पानी दे आओ। तो अब वो क्या सोच करके अपने ये लड़के से बोले थे, यानी हमारे पिताजी से क्या सोच कर बोले थे कि इससे कर, डायरेक्ट नाती से भी कह सकते। अब यह है कि ये उस भाव से थोड़ा हम स्लिप कर जाएं, तब वह देता है कि तू कर ले। और वो भी 4 गो लड़का है, नाती 4 गो है, तो बड़ा वाला को कर। अब बड़ा वाला सोचता है कि हम सब मझिला कह दे, मझिला तू जा करके दे ना दादाजी, क्या कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे पाशित करते रहे। तो एक स्वभाव है सहज दलाल का कि हम अधिकारत्व का ये करने का, और छोटा है या बड़ा है तो क्या सोच करके मुझे गुरुदेव किसी को डायरेक्ट सीधे बुलाते थे कि और तुमसे मिलना। तो उससे अलग ढंग का हर शिष्यों को हमने देखा है, गुरु जी ने भक्तों को उद्धार कर दिया है, और जो भी उनके अनुशासन में रहे हैं बहुत पाए हैं, बहुत वो मूल्यांकन नहीं कर सकते। लेकिन एक खूबी देखा कि हर शिष्य को अलग ढंग से गाइड करते थे, क्योंकि सबका शरीर मन की बनावट अलग है, और उसको उसके लग गुरु जी मन नहीं लगता है गायत्री माता का ध्यान करने, आपका ध्यान हो जाता है, ठीक है बेटे हमारा ध्यान कर, देखिए उसको उसी ढंग से कह देते। और हम जब उनका प्रणाम करने गए, पैर छूने, हरवंश का समझ लिया, क्या समझ लिया, क्यों छू दिया, माथा छूता तो खटमल भी मिल जाता, एक गजब की बात है। क्योंकि हमको पहले से ही स्थूलत्व पर और हरवंश के शरीर वाले गुरुओं प्रति श्रद्धा नहीं थी। अब देखिए हमको अलग, हमको हमारे विचारों को पढ़, तुम जाकर क्षेत्र ढूंढना है तो जाकर क्षेत्रों में ढूंढे, हम तुमसे कहाँ कहाँ मिलते हैं, गरीबों के पसीनों के टपकते ही बूंदों में जाकर ढूंढ। तो हम लगा कि हमको हमारा वाला मिल गया गुरु, देखिए कबीर को कबीर वाला। उसके बाद से उनके शरीर से स्थूल से बिल्कुल वैराग्य हुआ, हमको विराट रूप में ही हर जगह दर्शन देते रहे। तो साधक के हर साधक के मनोभूमि के आधार पर गुरु गाइड करता है और उसको वहां से उछाल करके ले जाता है अगली जर्नी में। तो यही बात है इसमें दी गई है कि मन भी ज्ञानेंद्रियों को माध्यम बनाता है, ऐसे कर। और ज्ञानेंद्रियां गई मन का, तो वो यदि तो गई है तो वो भी जाकर खाली वहां लेकर चली जाएगी, घुसेगा, लेकिन मन उसके भीतर में गहराई देता है, उस विषय पर लंबे समय तक सोचने की प्रणाली सिर्फ काम करता है। उसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी मैसेज जाती है, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मान ली कि देखा, तो इधर उधर न देख करके प्रत्यय एकांता ध्यानम, पतंजलि ऋषि ने कहा कि जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको प्रत्यय कह दिया, चाहे जड़ पर गया हो या चेतन पर गया हो, तो उसको कहा कि उसमें एकांता, उसको और गहराई और भीतर जाके देख क्या है, और भीतर जाके देख उसके उस पार क्या है, यहीं पर जर्नी को मत रोक, और उसके पार जाकर के देख क्या है। तो कौतूहलता बनाए रखना चाहिए, जब गया तो आर पार जान जाएगा। ओहो, हम समझते थे कि यही अंतिम परत। राजापुर बांदा जिला में राजा तुलसी जी के गांव पर जब गए थे, वहां पर कार्यक्रम देने, तो विचार आया कि तुलसी जी का यहाँ पर रखा हुआ है अपने हाथ से लिखा हुआ मानस, सोचे कि फिर ये मौका मिलेगा नहीं, धन्य हो जाए देख करके उनके हैंडराइटिंग कैसी थी, क्या था, इस भाव से गया तो देखा कि उसमें से तिजोरी पर तिजोरी और ताला लगा हुआ था, उसको खोला, अब ढेर सारे चाबी भी थे। अब ये ताला उधर मुड़कर लगता है कि इसमें बहुत बड़ा संपत्ति रखा हुआ, इतना संरक्षण। खोला गया तो बहुत बड़ा ये निकला, पुलिंदा इतना बड़ा तुलसीदास लिखते थे, तो बहुत पता नहीं इतना मोटा मानस दिखाई पड़ा। अब रख करके टेबल पर उस पर चादर लपेटे, कैसे मजार पर चादर रखे रहे। कोई श्रद्धालु भक्त गए, एक चादर के हमारा वाला भी कपड़ा इसमें लपेट दीजिएगा, मलमल का मखमल का। एक को खोला तो फिर सोचे कि हम तो कौतूहल में थे कि मानस अब दिखेगा, एक और खोला, एक और खोला, एक और खोला, अंत में
टिप्पणी मिला उनसे कि इतनी भर बचा, कि इतने ही में सारा आ गया उनका सारा खंड, कि नहीं, इनके विरोधियों ने फेंक दिया था पानी में। तो ढूंढ तलाश में थोड़ी सी मिला है जिसको हम लोग लेमिनेशन करा करके रखें। तो यही बात कहती है कि ईश्वर भी जो कीमती खजाना है वो तह के भीतर तह कर दिया है, 7 ताले लगा दिया है इसमें, जो जिसको हम लोग चक्र कहते हैं। और इन चक्रों को आयरन तरह घुमाकर खोलेंगे तो सत्य मिलता है। बिल्कुल सरल है, हम खोलने से ही नहीं डरेंगे तो अलमारी मिलेगा, ताला मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला है। परत को उधारना ही पड़ेगा। 5 गो परत में बंद कर दिया है सत्य को, आत्मा को। अब हमको छटपटाहट है, कस्तूरी का मिरग जो गंध यहाँ से आ रही, आनंद मिला था, कहाँ से? शायद वस्तु में से आया था, ये सामान लाए थे, खाए थे, शायद इस भोजन में था, शायद इस दृश्य में था, शायद वहां पर हिमालय गए थे तो वहां पर के बहुत बड़ा नदी बह रही थी, कितना शायद वहां पर था। इसलिए सूंघते सूंघते शायद जीवन खत्म हो जाएगा, है भीतर का। तो इसीलिए इसकी गंध तो कहा युग ऋषि ने कि महाकाल कहा जाए। गायत्री मंजरी महाविज्ञान में है, तीसरे भाग में गायत्री मंजरी में शिव जी बता रहे कि जो योगी यस्तु योगीश्वरो एतान पंच को सानुवेदित, सिर्फ 5 चादर भर लपेटा हुआ और कुछ भी नहीं। बहुत तो अष्टांग योग का है कि पंचांग योग आज के लिए सरल है, 5 ही परत है, 8 गो नहीं, केवल 5 गो चादर हटा देना। यो योगी कहा कि यस्तु योगीश्वरो एतान पंच को सानुवेदित, अनावरण कर लेता है। स्वभव सागरम तीर्थवा, वह बंधने को विमुचित, संसार के सारे बंधनों से फ्री होकर अनंत आकाश का आनंद लेता है। वाह, अथाह शांति अथाह ज्ञान। खूंटा पर बंधा है, इन खूंटा को खाली खोल देना है। इसी को बंधन कहा है कि 5 कोष बंधन है। हम चाहते हैं कि बंधन मुक्त हो। एवरी मैन वांट्स लिबर्टी, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। थोड़ा सा भी कह देंगे तो टिप्पणी करने लगता है, कहाँ से हमको देखे ठीक से चैन से जीने नहीं दे रहा। अब देखिए जो अपरिभाषित है, अपरिमित है, तो साफ जाहिर है कि उसको बाउंड्री में रखेंगे तो कष्ट होगा, बेचैनी अनुभव करेगा, फड़फड़ाहट अनुभव करेगा। संसार के सारे संसाधन दे दें फिर भी लगेगा कि अभी भी अतिरिक्त हैं, क्योंकि उसको बियॉन्ड है वो, बस। इसलिए हम यहाँ पर इस बार स्कंदोपनिषद में हम लोग देखेंगे, इसमें कुल मात्र 15 सूत्र है, और 15 एक सूत्र ऐसा है कि एक सूत्र पर एक दिन की कक्षा रखी जा सकती है। तो हमने सोचा कि आज ले तो 2 दिन इसको हम लोग समापन करेंगे। क्या समापन तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन 2 दिन में इनके सूत्रों पर हल्का सा थोड़ी गहराई में जाकर के देखेंगे, मजा आ जाएगा इसमें। तो और स्कंदोपनिषद का मतलब ये हुआ, स्कंद भगवान कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद है। तो भगवान शिव जी कार्तिकेय जी को पढ़ा रहे, वाह। और सारे देवताओं के भी सेनापति हो गए, सारे ज्ञानियों और देवताओं के ज्ञानात्मक पक्ष ले लिया है गणेश जी ने, चेतना का। और पदार्थ जगत का है, पूरे जड़ जगत के जो नियंत्रण करता है ऊर्जा वाले का, वो कार्तिकेय हो गए। ऊपर है शिव जी सहस्रार में, और नीचे है पार्वती मूलाधार में। उनका एक नाम है लिंग धारणी, ज्योतिर्लिंग को धारण करने वाले। इसलिए शिव मंदिरों में देखते होंगे कि लिंग ऊपर रहता है, और ये यानी कि सारी सृष्टि को धारण कर रही है, सारे परब्रह्म की समस्त सत्ता को अपने भीतर में भी एब्जॉर्व की हुई है, बिल्कुल भूली चली है। तो उसमें जब शिव पार्वती का विवाह हुआ, देखिए इसकी चित्रण कितना बढ़िया है शिव जी का। तो ग्रंथि बंधन तो करेंगे विवाह में, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लगी भांवरी। विधिवत गांठ बांध करके और भांवरी शुरू कर दिए थे राम सीता। कुंवर कुंवर कल भांवर देही, नयन लाभ सब सादर ले, यानी पर्दा प्रथा नहीं था उनके। सारे लोग गए हुए थे, बराती ऋषिगण वगैरह सब देख रहे थे, नयन लाभ ले रहे थे। लग रहा है ना कि हम लोग को शुद्ध भारतीय दर्शन जैसी पर्दा प्रथा कहीं इसमें गुंजाइश ही नहीं है।
कितना, क्योंकि मंत्र बोला जाता है ना अग्नि में, तनुपा अग्नि तनोंग दे, हे अग्निदेव हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं उन्हें तनमा आपका, जो भी कमी हो शरीर में उसको आप भर दीजिए। बंधत्व भी है, बांझपन भी यदि है तो हमको संतति उत्पादन की क्षमता भर दे, कुछ भी कमियां आप भर दे, क्योंकि अग्नि सब कुछ दे सकता है। जब अग्नि पार्वती को इनको क्या बोलता है, यज्ञ से नहीं, द्रौपदी को उत्पन्न कर सकता है, रथ उत्पन्न कर सकता है, पुरुष उत्पन्न करता है, भगवान श्री राम को उत्पन्न कर सकता है। यही कहते हैं कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ देवम। तो ये बोले जाते हैं मंत्र। घूंघट है यहाँ पर, तो कहाँ से देखे, आंख में रोशनी नहीं थी, तेज नहीं था, ये इसी को ढांक लिए, हवन कर रहे जितनी कर रहे। ये है कि हमें वेद के अनुसार चलते थे रामराज काल में, वेद विदित आचार, तो फिर रामराज आ गया था, नहीं चलते थे तो सिखा दिया। तो जो भी वेदानुशासन में चलता है तो उसका जो संसार अपरा प्रकृति है, जो संसार में तैरने की कला है, वो मिल जाती है। और ईशा, ये आत्मा ईशानुशासन में यदि जुड़ जाए तो कहना ही नहीं कहना। ईश्वर के अनुशासन में आत्मा को जोड़ लें और आत्मा द्वारा नियंत्रित करके पदार्थ जगत का हैंडल करें, तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं या देव संस्कृति कहते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग था ऐसा। इसमें पूजा पाठ का देखते कहीं नाम नहीं लिया गया, बस पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण रखें और अपने को ईश्वर के अनुशासन में लेकर काम करें, बस यही दो सिर्फ काम थी बात। आज हम देखते हैं कि कार्तिकेय जी को किस तरह के पढ़ा रहे, बस वही जब शादी हुई दोनों का, तो मूलाधार और शास्त्रार्थ को जब जोड़े जाएंगे तो देखते हैं मंथन, घर्षण, भावरे भावरे यूं यूं घुर घुर चलाना, जो मंथन करने को भावरे कहते हैं। और इसीलिए इसमें देखा जाता है कि शास्त्रार्थ से मूलाधार शास्त्रार्थ जो घर्षण प्रक्रिया होती है, इसको मैथुन कहा गया है। शास्त्रार्थ ऊपरी बिंदु कुंडलन्याम मिलनम शिवे, सहस्रार और शिव के मिलन को, इसको कहते हैं कि शिव और पार्वती के मिलन को, यही योगियों का दिव्य मैथुन कहा गया है। कुंडलिनी जागरण को ही संभोग कहा गया है। अध्यात्म, आध्यात्मिक काम विज्ञान, इसका मतलब होता है कि ये शरीर के भीतर में शिव और शक्ति को मिलाया जाए। और इसीलिए हम लोग का शिव अलग है, शक्ति अलग है, तो इसलिए आनंद नहीं मिल पा रहे। मिलाने की प्रक्रिया में क्या होगा, ये 6 चक्र जग जाते हैं। पहले 6 चक्र जगेगा, यानी पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण होगा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। तो ये जो 6 चक्र हमको मिल जाते हैं तो वो कहा जाता है कि ओ 6 मुंह वाला कार्तिक पैदा ले लिया। इसी का अध्यात्म का ही वो मूर्तियों में विवेचन रहता है। अच्छा, अभी एक चक्र और बाकी है, विवेक वाला। और जब विवेक जगता है, पूरे चेतना मिल जाता है, सर्वव्यापी चेतना मिलती है, तो कहते हैं कि गणेश जन्म दिया। बस 2 ही बच्चे पैदा होंगे, बस देखिए कितनी कमाल की बात। तो यह तो एक आध्यात्मिक दर्शन था। इसलिए हर गांव में शिव मंदिर रखे गए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में जब थे तो वेद का आदेश है, साधु पुत्रम जनय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। तो क्या टेक्निक होता है, यही टेक्निक है, भीतर दिया गया था। तो इस टेक्निक से हम करें और गणेश और कार्तिक जैसे अपने संततियों को उत्पन्न करें। तो अब कार्तिक जी को पढ़ाने की क्षमता भगवान शिव के अतिरिक्त किसी में नहीं थी। अब उनको क्लास लेस में, आइए सुनते हैं कि इन 7 सूत्रों में क्या कहा गया है। जी, तो किरण दी प्रणाम। और जी, स्कंद उपनिषद। हे महादेव, आपकी लेश मात्र कृपा प्राप्त होने से मैं अच्युत विशिष्ट ज्ञान पुंज एवं शिव स्वरूप बन गया हूँ। इससे अधिक और क्या चाहिए। जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण समाप्त होकर वहां एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप में स्थित हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। इसके अतिरिक्त ये संपूर्ण जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है। जो जड़ चेतन सबका दृष्टा रूप है, वही अच्युत और ज्ञान स्वरूप है, वही महादेव और वही महाहरि है।
वही सब ज्योतियों की मूल ज्योति है, वही परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, मैं भी वही हूं, इसमें संशय नहीं है। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, यह जीव विशुद्ध शिव ही है। उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर व्रीहि और छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है, इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ जीव होता है, वही कर्मों के नष्ट होने पर सदा शिव हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में पाश में बंधा जीव जीव कहलाता है और पाश मुक्त हो जाने पर सदा शिव हो जाता है। जी बाबू जी, पूरा पढ़ दो। नहीं नहीं जी, धन्यवाद जी। अब इस पर सूत्रों पर हम लोग विचार करें। और आपका उपनिषद में काफी रुचि देख करके हमको बहुत अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति को इसको अध्ययन करनी चाहिए। विवेकानंद ने जो गुरुदेव को उपनिषद के भाषा देखेगा उसमें अपना अनुभव दिया है उपनिषद पर कि जब मैं पढ़ता हूँ तो आंसू आने लगता है, कितना अमृत ज्ञान धरती पर है। और तो अब देखिए इसमें इन सूत्रों पर हम जाते हैं, क्योंकि तो पहले वाले सूत्र को क्या बोल यहाँ पर ये इसमें दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए शांति पाठ हर एक में पहले देता है। एक तो और देखिए उपनिषदों में पढ़ेंगे तो हम लोग पहले शांति पाठ लिखा रहता है, हम लोग यज्ञ करते हैं तो लास्ट में शांति पाठ बोलते हैं, अब सब काम खत्म होता है, बुरिया बिस्तर समेटा जाए, बस आप बस जानते देवगढ़ा जहाँ शहर देवता आए हैं वहाँ आप अब जाइए, गक्षा गक्षा। अब कहाँ वो कहाँ जाएगा सोचिए। हम लोग आकाश सब जगह रहता है और आकाश देव भी आए हैं, उनको भी बुलाया गया, तो अब आकाश अब कहाँ जाएगा, वो कहीं जाता होता नहीं है। हम लोग भले मन ही मन कहते हैं कि कहीं और रहता होगा, सर्वव्यापी सत्ताएं सब हैं। तो यहाँ गच्छ और विसर्जन का क्या मतलब हुआ, सदा संतोषो विसर्जनम। आत्म पूजोपनिषद में हर चीज का इतना क्लियर कंसेप्ट दिया है कि कहाँ क्या विसर्जन, विसर्जन माने विलयन विसर्जन, आप हम में घुल जाएं और हम आप में घुल जाए, यही उद्देश्य था, हम भी सर्वव्यापी हो जाए आपकी तरह। तो यह इसमें देखिए तो शांति पाठ है पहले देने के पीछे क्या ऋषियों का अर्थ है कि यहाँ शांति माने समाप्ति नहीं है, ओम शांति समाप्ति ये नहीं है, ओम शांति शुरू। तो यहाँ शांति का अर्थ होता है कि शांतिमय और आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए अब हम पाठ करते हैं बस, क्योंकि ईश्वर शांतिमय है, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय। उस सत्ता को हृदयंगम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अब हम पाठ करते हैं, यानी मनन चिंतन आचरण में धारण करने वाली प्रणाली शुरू करते हैं। पाठ माने परायण नहीं, बहुत जल्दी ये पाठ कर लेने पर ये हो जाता है, वो हो जाता है, मदिरा पान छूट जाता है, वो छूट जाता है और महापाप खत्म हो जाता है, क्या क्या तो गो हत्या ब्रह्म हत्या बहुत सारा लिखा रहता है। तो हम लोग पाठ मैंने अपना वाला पाठ समझ जाते हैं, खाली पारायण कर लिया पढ़िए, 100 बार पाठ किए, इस पाठ से नहीं लेना। पहले पाठ शब्द का अलग उपयोग होता था। पाठ का मतलब होता है अध्ययन प्लस मनन प्लस चिंतन, अपने लायक बनाया जाए, उसके बाद चिंतन प्रैक्टिकल किया जाए और वैसा बन कर दिखाया जाए, उसका एप्लीकेशन किया जाए, सारी प्रणाली को मिला करके पाठ कहा जाता है। हालांकि बोलचाल में कहते हैं इसको कोई पाठ पढ़ा दिया है, कथनों करने पर नहीं मान रहा, इसका मतलब कि रच पच करके रोम रोम में वह छलक रहा है इसका। तो हम लोग उस तरीके से समझें कि कोई भी उपनिषद का जो लिखा रहता है तो ये शांति पाठ, तो उस अवस्था का मतलब ये रह गया कि हम आर पार ओतप्रोत हो जाए। तो इसमें पहला वाला क्या बता रहे हैं, शांति पाठ का इसमें दिया है, तो छोटा सूत्र कहीं पढ़ देता हूँ, पूर्णमदा पूर्णमिदम ये बोल करके, यानी ईश्वरीय सत्ता को स्मरण करने का ट्यूनिंग करने की प्रणाली शुरू करता है। शुरू में हम उसको पहले ट्यूनिंग कर लें, ट्यूनिंग माने उसके साथ तालबद्ध हो जाए, जल ब्रह्म साजुजता स्थापित कर लें, तब हम ये पढ़ेंगे तो उसके एंगल ऑफ विजन से पढ़ेंगे। अब जैसे पढ़ने का दो तरीका हो सकता है, मान लें कि फिजिक्स पढ़ रहे हो और आइंस्टाइन तुम कोई सूत्र पढ़ रहे हो, या किसी वैज्ञानिक या कोई भी हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, किसी कविता पढ़ रहे हो, राइटर,
तो दो तरीका से पढ़ा जाएगा, उस राइटर ने क्या कहा है, और एक तरीका है उस राइटर की बुद्धि किधर किधर जाती है, उस राइटर की खोपड़ी को पढ़ना, ताकि ये रहेगा कि एक वैज्ञानिक खत्म हो तो उसके ही बनाए हुए परोसे पर भोजन पर हम कौन ना जी, उसके जहां तक छोड़ा था उससे आगे की जर्नी को हम आगे लेकर के बढ़ाएं। ये भारतीय ऋषियों की शैली थी। और अनंत, क्योंकि अनंतता का विस्तार है, किसी भी तरीके से वैज्ञानिक संसाधनों से उसे नहीं जाना जा सकता, उन्होंने दावा कर दिया था, क्योंकि वहां पर सत्ता शून्य हो जाती है ना। इनफाइनाइट जब शब्द कह दिया, अनंत है, समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं सक्यम कथंचना, समग्र रूप से किसी भी तरीके से मनुष्यों द्वारा वो नहीं जाना जा सकता है। तो समग्रता सब आई तो जानते हैं, तो उसके एक अंश का कहीं पर उसके अनुभूतियां हुई होगी, अनुभूतियों को, चूंकि अनुभूतियां भी तो इनफाइनाइट है, तो एक ही चीज को कोई स्वाद ले तो उनके 1 करोड़ आदमी एक ही शहद को खा रहा हो तो शहद के मिठास में भी 1 करोड़ लोग वेरिएशन पाएगा। एक कोई दृश्य दिख लिया गया और देखने वाले कोई मूर्ति स्थापित कर 1 लाख लोग गए मूर्ति का दर्शन करने, चले दुर्गा पूजा चले मूर्ति दर्शन, तो 1 लाख वेराइटी से एंगुलो विजन से वो उसको देखा गया है। सब कोई अपनी खोपड़ी, अपने संस्कार, अपने खान पान, अपने ढंग से वो देखता है। यानी जितना खोपड़ी है धरती पर टहल रहा है उतना ब्रह्मांड टहल रहा है बस। और इसलिए ऋषियों ने देखा कि इतने मनुष्यों को पढ़ाना है, इतने खोपड़ियों को 108 भाग में क्लास बांट दिया है। देखिए 108 कोठरियां हैं, आप इसमें बैठ जाए, आप उसके लायक हैं उसमें बैठिए, जिससे करीब करीब खांचा मिलता था। और उन सभी लोगों के मस्तिष्कों को जो 108 भाग में बांट दिया था, एक ही ब्रह्म को 108 तरीके से समझाया, उत्तर तो एक मिलेगा चाहे किसी भी तरीके से समझा हो। तो कह दिया एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, और इन्हीं तरीके से उस लक्ष्य को पाया है। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग वर्क था उसका। तो हम यहाँ पर देखें जो कार्तिकेयों को पढ़ा रहे हैं, इनकी शैली अब देखा जिस ढंग से कि उस तरीके से वो गुरु शिष्य में कैसी बात चल रही। ये बोल रहे हैं कि अच्युतो अस्मि महादेव, हे महादेव। महादेव शब्द का प्रयोग स्पेंस कर रहा है, हे पापा, ऐसा शब्द नहीं बोला जाता था ऋषियों में। आज भी गार्जियन लोग अपने बच्चे को कहीं कहीं, वो भी फादर हैं टीचर हैं, तो अपने लड़कों को अपने में लिखवा दिया, और वहां भी क्लास में पूछे तो सर जी कहना पड़ेगा, ऐसा और लोग कहते हैं न कि वहां पर अपना पापा कहने लगे, जा करके बगली में सब कुछ कहने लगे, वहां पापा वाले से नहीं चलेगा। ये शिक्षक और छात्र शिष्य का चलता है प्योर। परम पूज्य गुरुदेव भी वंदनीय माता जी भी उनको गुरुजी, और वो भी माता जी बोला करते थे। इस भाव से शिक्षण प्रणाली का देखिए, इसमें कहते हैं हे महादेव। तो शिष्य अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, आपकी लेस मात्र कृपा प्राप्त होते से तो कारुण्य लेशता, एक थोड़ी सी भी कृपा आपकी मिल गई है तो क्या बोलते हैं, किरणा प्राप्त होने से मैं क्या हो गया हूँ, विशिष्ट ज्ञान पुंज वाला हो गया हूँ। वाह, विज्ञान घन एवं अस्मि, ज्ञान का था समुद्र खुल गया है। वो सिर्फ गांठ खोल देता है, वो एक भी ग्रंथि बहुत सारे जगह डिस्टर्ब करती है, सिर्फ एक गांठ खोल दिया जाए तो न जाने कितने जगहों पर लगता है कि हमारा सोल्यूशन हल हो रहा है। यहाँ भी जाते हैं गांठ खुला, यहाँ भी सोल्यूशन मिल गया। तो एक थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है तो बहुत। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, दुर्गा के बारे में भी कहा गया है कि जो भी पवित्र भाव से स्मरण करता है सिर्फ बस, तो उसके लिए सारा था इतना करुणामयी है। हमें भी चाहिए कि थोड़ी सी मात्र स्मरण मात्र से उस ढंग से करें ट्यूनिंग। तो इन्होंने कहा कि यदि जो साधक थोड़ा सा भी एकाग्र मन से उसके साथ जुड़ जाता है ईश्वर के साथ, तो अथाह ज्ञान का धनी बन जाता है। साधुसुंड हुआ है, ये हुए। अच्छा, एक गुरु जी ने इनके बारे में लिखा था, दयानंद के बारे में कहीं, तो अपने गुरु के साथ में थे, शायद उनके विजयानंद जी गुरु थे या, तो वो एक बार कहे कि यहाँ पर झाड़ू लगा दो, ठीक है, और वो शायद अंधे थे और वो करके तो सफाई तो उनको पता चल जाता है ना, जो ये नेत्र भगवान छोड़ता है तो भीतर वाला ढेर सारा नेत्र जगा देता है। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये लगा दो झाड़ू, और इन्होंने बढ़िया से झाड़ू लगा दिया। क्या किया था कि
बाद में इसको डस्टबिन में डालेंगे, इकट्ठा करके कोने में कहीं पर रख दिया था इसे, जहाँ पर एंट्रेंस के बगल वाला कोना में स्पेस होगा थोड़ा, वहीं पर जमा कर दिया कि गुरुजी को थोड़े दिखता है कि ये हम खिया रखें और बाद में कर लेंगे। और वो तो बेचारे उगा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि हाँ हम तो समझ गए तो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और हाँ आ गई, तो बीच बीच में इंटरनेट गायब हो जा रहा है, फ्लक्चुएशन है। तो ये कैसे हो गया जी। तो लकड़ी चुनने का, लकड़ी काटने का काम गांधी जी ने दिया था इनको। तो लकड़ी काटे तो जो हवन के लिए या ईंधन के लिए जहाँ भी जरूरत है तो सारा ले गए, लेकिन उसका बहुत बारीक वाला चुन्नी वहीं छूट गया था। इतने पर गांधी जी ने उनको पाठ पढ़ा दिया था। इतनी इतनी शक्तियों का भी मिसयूज करोगे जीवन में, चाहे वो समय हो, चाहे विचार हो, चाहे धन हो, चाहे इंद्रियां हो, तो समझो इस बर्बादी का एक दिन बहुत बड़ा जीवन को नष्ट कर सकता है। इतनी से शिक्षण लिया अपने, उनके ड्राइंग हमने कहा कि हमने वृत्ति सीखी है उनसे। तो उनके ड्राइंग के जहाँ पर गुरु जी का मिलन होता था आश्रम में, तो नीचे लोग वेटिंग थे, वहां पर देखे एक वाक्य लिखा हुआ था उनका स्लोगन कि हमने जीवन का एक नन्हा सा क्षण भी निरर्थक नहीं जाने दिया। पढ़ते थे वही, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की सारी लाइब्रेरियों के सारे साहित्य पढ़ चुके थे, कहीं कहीं तो जा करके, और कहीं पर केवल मन को इतना एकाग्र कर लिया था उसको कि किसी भी विश्व के किसी भी लाइब्रेरी में मन को भेज करके और किसी भी पढ़ने की चीजों को पढ़ लेते थे। तो ये इतनी चमत्कार में कंसंट्रेशन बाद में कि हमने किसी भी क्षण में, नन्हा सा क्षण भी वही पढ़ा है जीवन में जो हम चाहते थे। और हम लोग तो चलिए मन नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा टाइम किल करें, थोड़ा ये देख लें वो देख लें, है अभी कहीं ना कहीं पर अपने समय को, अभी बहुत हमारे पास समय है जिसका हम उस सदुपयोग कर सकते हैं जीवन का, कहीं भी जो अपना सब्जेक्ट उसमें गहराई में जाए, लेकिन स्वदेश से किया जाए। यही बता रहे हैं कि विज्ञान घन मिल जाता है शिव अस्मि की मतः पर। वाह, यह ज्ञान मिल गया कि मैं शिवोस्मि सच्चिदानंदोहम अहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूँ। यह ज्ञान मिल गया मात्र अपनी थोड़ी सी कृपा से। अगला सूत्र में बता रहे हैं न निजम निजवत भाति। अब इसमें कह रहा है कि जब हम अपने पार्थिव शरीर को, अभी तो लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं अमुक कुल गोत्र वर्ण जाति आश्रम रूपाणी, ये जो पदार्थात्मक अपना जो स्वरूप दिखता है, अब दिखता भी है कि ये हो जाता। अब बचपन से ही बोलचाल की भाषा है, हमारा छिला गया, अरे ड्राइवर का नहीं, उसका गाड़ी छिलाया है, ना कि ड्राइवर छिला गया। खरोच लगी है तो ड्राइवर को ना लगी है ना, तो वाहनों को लगी है। लेकिन बोलचाल की भी भाषा हम लोग बचपन से ऐसे रहे कि वो करके बात थी, अच्छा ठीक है आपका नाम, तो नाम बोलने के सवाल, नाम पूछे हैं क्यों, तो अपना नाम बता दिया, ये जो स्कूल कॉलेज में है। लेकिन ये हम लोग सोचे थोड़ा आध्यात्मिक ढंग से, ये कितना झूठ है कि हमारा नाम ये है। ये शरीर का नामकरण संस्कार कभी हुआ होगा और घर वालों ने इस नाम को रखा होगा, उसके पहले भी तो उसकी सत्ता कुछ होगी। उसका क्या नाम था? अब सोचे न्यूली बॉर्न बेबी है, उसका क्या नाम है, वहां पूछे कि आपका नाम, वो अपने से पालने मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा करके कह रहा है परावाणी से, लेकिन हमारी कानें नहीं सुन पा रही। तो वो गजब की स्थिति है। तो इसलिए यह बात है कि यदि हम पार्थिव स्वरूप को भूल जाए तो यह बता रहे हैं कि अपने अंतःकरण का विकास होते जाता है और अंत में साधक का अंतःकरण भी समाप्त हो जाता है और वहां पर एकमात्र हरि के सिवा कुछ नहीं देखता।
अब इसको अंतःकरण को कैसे समाप्त करें, इसका प्रैक्टिकल कैसे करें? इसके प्रैक्टिकल का सूत्र अध्यात्मोपनिषद में दे दिया है। कोएक्सियल वायर मैंने संकेंद्रित वृत्त की तरह उसमें दिया है करने का। पृथ्वी जिसका शरीर है, सबसे बड़ा तत्व तो लास्ट में भारी भरकम पृथ्वी आ गया, सबसे लास्ट कॉर्नेस्ट पार्ट है इस शरीर। तो शरीर मेरा ये वाहन है, मान लिया है कि पृथ्वी, तो पृथ्वी में स्थित है, मैं शरीर में हूं लेकिन शरीर नहीं हूं, ऐसा ध्यान कर रहा है। तो पृथ्वी में हूं, पृथ्वी नहीं हूं, जल में हूं लेकिन जल में नहीं हूं, जल तो मेरा शरीर है लेकिन जल में नहीं हूं। अब देखिए उसको सूक्ष्म करते जा रहा है ध्यान करने वाला साधक। अगला कहा है मैं अग्नि में हूं लेकिन अग्नि नहीं हूं, अग्नि मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूं, और अग्नि मेरा शरीर है। वायु मेरा शरीर है, वायु में हूं लेकिन वायु को मालूम नहीं। आकाश मेरा शरीर है, आकाश में हूं लेकिन आकाश को नहीं मालूम है कि किसके चलते हमारी विशालता है। अब देखिए आकाश के भीतर अपने सूक्ष्मीकरण की तरफ चल गया, यानी स्थूलत्व को भूलते जा रहा है वो साधक। इसको कहते हैं कि पार्थिव शरीर को भूलते जाना, मेडिटेशन से ही सब संभव है। और उसमें ध्यान को किधर ले जा रहा है, सूक्ष्मता की तरफ। अब सोच रहा है कि मन मेरा शरीर है, मन के भीतर हूं लेकिन मन को मालूम नहीं है, बस। बुद्धि मेरा शरीर है, बुद्धि के भीतर हूं लेकिन बुद्धि को नहीं मालूम है। चित्त मेरा शरीर है, चित्त के भीतर हूं, चित्त को नहीं मालूम। अहंकार मेरा शरीर है, अहंकार के भीतर हूं लेकिन अहंकार को नहीं मालूम। प्राण मेरा शरीर है, प्राण के भीतर हूं लेकिन प्राण को भी नहीं मालूम कि किसके चलते हम हलचल कर रहे हैं। अव्यक्त मेरा शरीर है, वो भी कहा कि मृत्यु मेरा शरीर है और मृत्यु के भीतर हूं लेकिन मृत्यु को नहीं मालूम। और भी कहा ने अव्यक्त मेरा शरीर है, अव्यक्त भीतर, अव्यक्त को नहीं मालूम। आत्मा मेरा शरीर है और आत्मा के भीतर हूं लेकिन आत्मा को नहीं मालूम है कि किसके चलते मेरी सत्ता है। तो यहां तक ले जाने पर सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं देता। उस अवस्था में जब बुद्धत्व आती है तो यही कहता है कि पार्थिव शरीर को भूलते जाने पर अंतःकरण भी समाप्त हो जाता है और एकमात्र हरि के सिवा उस बुद्धत्व को, जर्नी को ले जा करके शिव जी ने कार्तिकेय को बताया था कि पार्थिव शरीर को भूलने का अभ्यास करने पर यह सत्ता को पा लिए है। और वो बुद्धत्व की स्थिति में अब कार्तिकेय उनको बोल रहे हैं कि मेरा पार्थिव शरीर भूल जाने पर ऐसा अस्तित्व रहता है। इस अनुभूतियों को अब वो बता रहे हैं। ठीक है, ये कब हुआ है? जब तक से नहीं भूल रहे थे तब तक से यह जीव भाव में पड़े हुए थे और दुख कष्ट को अनुभव कर रहे थे। ठीक है, अगला सूत्र में जाकर देखते हैं, तीसरा वाले में। इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्मस्वरूप में हूँ, अस्तित्व हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। लास्ट गोल मिल गया हो, अंतिम तथ्य अपने स्वरूप का बुद्धत्व हो गया हो। कहा कि इससे अधिक अब जीवन का उपलब्धि क्या हो सकता है कि मैं अपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया हूं, बुद्धत्व को पा लिया हूं, जिस उद्देश्य के लिए अपनी जर्नी है। लास्ट डिस्टेशन प्राण था शांति और था आनंद की अवस्था को परम पद कहा गया। उस अवस्था को मैं प्राप्त कर लिया हूं। यही कह रहा है कि और इसमें एक और बात इसमें रखी गई है कि मैं अजन्मा अनुभव करता हूं। यह महसूस हो जाएगा कि मैं शरीर नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आज की कक्षा में बात आ गई थी कि कोई लोग कहते हैं कि वो आम का पेड़ है तो आम का पेड़ आम ही पैदा करते रहेगा, इससे जो मनुष्य में आया है तो मनुष्य ही जन्म में लेते रहेगा, तो मतलब कि फिर कहीं उसको मोक्ष ही नहीं मिलेगा, बराबर तुम जन्मते रहो मरते रहो। जबकि ऋषियों ने कहा है कि वो मनुष्य नहीं है ना, इसलिए मनुष्य में जन्म ना लेगा। वो तो मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ एक अलग पक्षी है, द्वा सुपर्णा सैया सखा। तो पक्षी जरूरी नहीं कि आम पर बैठा है, तार पर बैठ गया, कहीं भी जाकर बैठ सकता है। और भी देखिए, हम थोड़ा विचार करें, थोड़ी वैज्ञानिक बुद्धि से सहज जो दिखाई पड़ता है। आम का पेड़ तभी आप पैदा करेगा जब अपनी आंखों के सामने उसका कोई अंश, उसका बीज बो रहे हैं, और बीज को भी जाकर कोई जला दे तो तब वो दिखा दे आम बन करके। तो हम जिस शरीर को बोलते हैं कि ये शरीर को आग में जाकर स्मशान घाट पर जब वायुभूत कर दिया, तो फिर कोई बीज कहाँ बना कि उसको जन्म लेगा।
कहीं बना है तो उड़ती परमाणुओं के धूल से कोई और बना करके उसके पुरस्कार के आधार पर देगा, तो चयन करने वाली प्रणाली अलग रही, लेकिन उस बीज का कंटिन्यूएशन नहीं है, कहीं पर खत्म कर दिया। तो हम लोग ये देखें कि ऋषियों का चिंतन होता है कि मनन चिंतन से पता चलेगा कि अब तक जिस भ्रम में हम जी रहे थे वह भ्रम कहाँ पर पीछे छूट गया। और इस बुद्धत्व को पाने के बाद यही बोल रहे हैं कि यह कितना बड़ा आश्चर्य है, और इससे अधिक क्या हो सकता है कि मैं अपने आप को अजन्मा अनुभव करता हूँ और सारा जड़ जगत नाशवान है, स्वप्नवत है। अभी लग रहा है कि सत्य है, लेकिन बाद में लगा कि सत्य नहीं है, क्योंकि वो छू रहा था, लेकिन जब सूक्ष्म में जाता है, शरीर में जब गया सूक्ष्म में, तो वामदेव ऋषि गर्भ में जाकर के सारा हिस्ट्री देख रहे थे, तो सूक्ष्म में गया कि अरे तो ये सॉलिड नहीं है, आर पार भी होने वाला इसी के बॉडी से निकल गया, तो ये आर पार होने वाला भी इसी में शरीर है, और जा करके जब चाहे आ जाता है। विवेकानंद भी दीवार में से भी निकल करके सामने आ जाते थे। इसका मतलब है कि उसके लिए हार्ड नहीं है, हम लोग के लिए खास अवस्था में ऐसे आने पर वो बात बन रही है। तो चुंबक ही सारा का सारा बायोमैग्नेटिज्म है, चुंबक है, और चुंबक का कहाँ दिखाई पड़ता है? दो बड़े बड़े चुंबक हम ले लें और एक ही पोल वाला हो, एक ही ध्रुव हो, समधर्मी हो, तो बड़ा तो सट नहीं पाता है। हम गए थे राजस्थान में, भवानी मंडी जैसा कोई जगह था, तो भवानी मंडी कुछ ऐसा था, तो वहां पर एक चुंबक वाले चिकित्सक मिले, डॉक्टर, जो मैग्नेटोथेरेपी करते थे, तो उनसे, और मिलिट्री रिटायर्ड थे, तो वो जैसे गाल दुखा रहा है, दांत दुख रहा है, तो क्या करते थे, चुंबक को लेकर के यूं कर लेते थे, दर्द गायब। ये भी शानदार तरीका था। कहा कि जो भी कमियां होती तो सारा का सारा संसार एक चुंबकीय तरंगों का खेल है। वहां पर वो बहुत बड़े संत भी थे। तब यह रह गई बात में कि जो नहीं सट रहा था, बड़े बड़े चुंबक हमको दिए, कहे कि इसको सटा दीजिए, तो सटाने लगे तो बल भी लगाने पर नहीं सट रहा था। इसका मतलब है कि बीच में कोई हार्ड चीज है जो कि नहीं दिख रहा है। तो इसको कहते हैं कि स्वप्न, सारा संसार में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं, सारे तरंगों का खेल है। ये सारी बातों को जान गए थे, सिर्फ भीतर के प्रयोगशाला में प्रवेश करके सिद्धियां पाते गए थे। आगे चल के हम लोग देखें, यहाँ देखिए, हाँ, चौथे वाले सूत्र को देखते हैं। कुल मार्ग 7 सूत्रों पर हम लोग जाएंगे। जो जड़ चेतन सबका दृष्टा रूप है, वही अच्युत और ज्ञान स्वरूप है, वही महादेव और वही महाहरि है। हरि कहते हैं संहारक को, और क्या संहारक? पापों का नष्ट करने वाला वही है, पाप नाशक, सुख स्वरूप, दुख नाशक जो सत्ता है। कहा कि वो कौन सा है? वो सविता के बारे में देख रहा है कि वही सविता है। सविता परमात्मा के एक नाम सविता भी है। क्यों सविता पड़ गया? जो सारी सृष्टि को प्रस्फुटित करता है, और सेता है, सेने की प्रणाली से सविता भी कह दिया जाता है। परमात्मा का एकदम सविता भी है। वही कहा कि तत्सवितुर, वही भू है, स्व है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है। यहाँ पर भी यही बता रहे हैं यहाँ पर करने का कि मैं ये कि वही अच्युत है, ज्ञान स्वरूप है, महादेव है, एवं महाहरि है, और जड़ चेतन का साक्षी है। ठीक है, जिसने सृष्टि बनाई, जड़ चेतन परा अपरा। अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, हमारी 2 प्रकार की प्रकृति है, परा अपरा। अपरा से हम सारा संसार बनाते हैं, और परा से उसका संचालन करते हैं। तो वो जो बनाया है वो तो ऊपर से देख ही लेगा कि हमने क्या क्या बनाया। पदार्थ नहीं देखेगा कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हमको बना दिया, क्योंकि सत्ता आने के बाद उसको अपनी समझ बढ़ी है। उसके पहले उसकी सोचने जाएगा तो फिर अपने आप ही वैभूत हो जाएगा, खत्म। तो इसलिए कहा कि वो सबका साक्षी वही है, साक्षी है, चैतन्य है, केवल है, निर्गुणत है। वो इसी भाव के यहाँ पर कह रहा है कि जो जड़ चेतन सबका दृष्टा है, वही महादेव है, वही महाहरि है। तो ये ऋषियों की चिंतन प्रणाली। अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकल करें? अपने आप में हम लोग सोचे कि इस लाइन को अपने में कैसे पहुंचाया जाए। तो जैसे जैसे हम लोग अपनी चेतना से भीतर देखना शुरू कर देते हैं, साक्षी भाव में जाते हैं, सोहम करने के बाद सोहम साधना हमको साक्षी भाव में ले जाएगा। आत्मानुभूति योग आज प्रैक्टिकल हुआ है कक्षा में, उसमें सभी
अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करके और शरीर को नीचे पड़ा हुआ और उसको सब कोई देख रहे थे। तो ये जो देखने की जो भाव थे, तो ध्यानात्मक अवस्था में हम जा सकते हैं अपने आप की सत्ता को निकाल करके, जैसे नचिकेता कहा था कि अपने शरीर को जैसे मुंज को चीर करके निकाला जाता है, तो हे नचिकेता तुम भी अपने आप के शरीर से बाहर निकलने का भी अभ्यास करो, मेडिटेशनल। तो कितना आदमी डराते हैं कि बाहर निकल गए और फिर ना घुस पाए तो, और बाहर भटकते रहे। ऐसी ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने होने ही नहीं दिया है। तिलंगी होते ना, पतंग उड़ाते हैं तो उसमें एक धागा वहां जुटा रहता है, सपना में आदमी देखते रहता है कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो भले कोई जगह दे उठो तो वहां करेगा, मतलब जब इस बॉडी में नहीं है, कहीं और है, लेकिन उस समय एक प्राण जिसको धनंजय नामक प्राण होता है, वो हमेशा बराबर रहता है, धागा की तरह कहीं भी उड़ते रहेंगे, उसको आएगा तो अपने ही घर में जाएगा। ऐसा नहीं ये सपना देख रहा है, वो भी देख रहा है, ये निकल के गया और आते समय वो फ्लैट खाली दिखा, वहां घुस के गटमट हो जाएगा। तब तो सोया था कोई बन के और जग गया कोई और बन करके। तो ऐसी प्रणाली ईश्वर ने कर दी है कि उसमें से एक सूत्र, यहाँ तक कि न सिर्फ जगे हुए शरीर छूट भी जाता है, प्राण निकल गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया, जलाने के भी ले जा रहे हैं, फिर भी उसी में है अभी भी। उसका एक प्राण का धागा उसमें जुड़ा हुआ है जिसको धनंजय कहते हैं। उसका काम रहता है कि जब तक बॉडी है उसको प्रिजर्वेशन करें, और जब बॉडी समाप्त हो गया, मतलब कि उसमें जो इसमें से जो मुख्य वाला जो सबके सार्वभौम सत्ता थी उसमें से, तो उसमें से थोड़ी सी अलग भी हो गई है या सडन उसी में है, लेकिन कोशिका न मरी है, वो कहाँ मरा है, वो तो मरने वाला स्वभाव का ही नहीं है। तो कोशिकाएं मर गई तो क्या करता है उसमें का धनंजय नामक प्राण उसको सड़ाता गलाता है। सड़ाने गलाने की प्रक्रिया जो करता है वायुभूत करने का, वो धनंजय नामक प्राण करते रहता है। इसलिए भारतीय दर्शन में एक और उपाय खोजा गया कि मृत तब घोषित किया जाए, वह स्मशान घाट पर लाश को जलाया जा रहा हो पार्थिव को, तो खोपड़ी कपाल क्रिया होता है, जब उसका ब्रेन भी फाड़ दिया जाए यहीं पर, क्योंकि धनंजय यहीं पर सारा ब्रेन में होता है, बयान धनंजय, तो अंत में वहीं पर सुषुप्तावस्था में कहीं पड़ा रहता है। जब वो ब्लास्ट कर गया, खोपड़ी फट गई, हाँ अब कोई पार्टिकल ही नहीं रहा, गायभूत हो गया, तब फ्री हो गया। और फ्री तो हो गया, लेकिन उसके भीतर की जो सत्ता थी पांचों बॉडी का, वो सूक्ष्म रूप में कहीं न कहीं पर टहलेगा तैरेगा। तो यदि आसक्त बने रहे हैं तो उसी के घर पर आसपास देखेगा और जाकर के मंडराता है। इसलिए ध्यान के लिए जरूरी है कि हम लोग अपने आप को आत्मा फील करने का अभ्यास करें। तो ये आत्मानुभूति योग ही ऊपर की तरफ ले जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, पदार्थ नहीं हूँ, और ये नहीं जड़ जगत के ऊपर चलने वाला एक सत्ता हूँ। तो ये इसमें बात देखते हैं। अच्छा ये देखिए, हाँ ये पांचवे वाला सूत्र है, स एव ज्योतिषाम ज्योति, वही सारे ब्रह्मांड के जड़ चेतन सारे 24 तत्व, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति का भी सबका इसमें बता रही प्रकाशक है वो। महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया है जो कि कमाल का, कि मैं हालांकि इसको अपने भीतर से सारी सृष्टि निकाल देते हूँ। प्रकृति के बारे में दिया है कि प्रकृति ही सब उत्पन्न करती है, गायत्री व जगत जगताम जननी चैव, तो प्राण से ही सारे के सारा उत्पन्न हुए। लेकिन प्राण भी कह रहा है वहां पर प्रकृति कि मैं, हम जो हलचल हम करते हैं तद योग, यानी ये गुण आता है जो हम क्रिएशन तभी करते हैं पारवश्यात, जब ईश्वर की इच्छा होती है ऊपर से। तो यह रह गया कि ब्रह्म की जब इच्छा होगी तभी हम हलचल में आते हैं। इसका मतलब है कि यह प्रकृति की सारी को जड़त्व में ले लिया है उसमें, और अपरा कह दिया गया उसमें। और तो अब इसमें जाकर यहाँ पर जो बात बनती है कि स एव ज्योतिषाम ज्योति, स एव परमेश्वर, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, अगला सूत्र में दिया है कपिल ने। और भी कहा है ईदृश ईश्वर सीधी सीधा। इसलिए हमें और दूसरा कोई तर्क नहीं मिलता है कि यहाँ सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ एक ही सत्ता है। यहीं पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि वही सभी ज्योतियों का मूल है, वही परमेश्वर है, वही परम ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, क्योंकि अपने भीतर में भी तो उसी को सत्ता का बोध कर लिया है कि आत्मा मेरा शरीर है, आत्मा के भीतर हूँ लेकिन आत्मा नहीं हूँ। तो यहाँ पर बोल दिया वहां पर कि मैं भी वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। तो अच्छा, जो छठवां और सतवां है
ये देखिए कितनी काम की बात है। अब अपने के बारे में कहा गया कि जीव क्या है, तो जीव और वह ब्रह्म ही सब जगह है, घुला हुआ है, और ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, तो ब्रह्म जीव कैसे बना? जीवो शिव, यह सूत्र दिया है कि जीव ही शिव है। अच्छा, शिवो जीव, शिव ही जीव है। आगे बोल रहा है कि तुषेण बद्धो यथावृहि तुषा भावेन तंडुला। एक कड़ी को पहले देखें, इसमें क्या बोल रहा है कि जीवो शिव, तो ये जीव शिव कब कहलाएगा? जबकि जीव अपने जीवत्व को हटा देगा, तब उस अवस्था में यह बात कही जा सकती है कि जीव ही शिव है। अच्छा, जब शिव है तो शिव ने जीव बनने के क्रम में वो शिव से जीव कैसे बना? इस प्रणाली को जानने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा निरालंबोपनिषद का। उसमें एक ही उपनिषद पढ़ने से इससे बात नहीं बनती है कि उसका क्लू का खुलासा कहीं और कहीं में उपनिषदों में मिल जाता है। उसमें सारी चीज की परिभाषाएं दी गई है। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, जीव को जीव है, जीव किसको कहा गया है। उसमें बताया है कि जो निरालंबोपनिषद का हम सब लोग हृदयंगम करें, एकदम साफ उसको समझने के लिए एक कुछ संकेतों का प्रयोग किया। तो उसमें यह बता दिया है कि परब्रह्म को सबसे सुप्रीम सत्ता करके शब्दावों का प्रयोग किया। परब्रह्म के बारे में बताया उसमें महत्त्व, अहंकार। देखिए ट्यूनिंग करने का तरीका, जैसे शब्दों का प्रयोग वैसे सोचते हम लोग चलें, मन ही मन थोड़ा ध्यान के गहराई में जाएं हम लोग, और उसको साजुता का उपाय करें। प्रैक्टिकल एक मिनट के भीतर में प्रैक्टिकल हम लोग करें इसका, कि कैसे परब्रह्म को कैसे हम ध्यान के साथ पहले जोड़ेंगे, ताकि उसके साथ में हम सत्ता को समझें। तो कुछ शब्दों को हम बोल रहे हैं, उसके अनुसार अब हम लोग अपनी चेतना को ले जाएं। आंखें बंद, भाव समाधि ध्यान मुद्रा में जाएं। महत्त्व, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप में, इसी तरह ब्रह्मांड रूप में, तथा सभी ज्ञान, कर्ण, अर्थ रूप में भासमान होते हुए भी इन उपाधियों से परे, अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, आदि अंत रहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, ऐसा जो चैतन्य है परब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं उसका अंश हूं। इस ब्रह्म ने अपने बुद्धि नामक प्रकृति से, अव्यक्त शक्ति से सारे लोगों को उत्पन्न कर दिया, सृष्टि को, और उसमें प्रविष्ट होकर के, प्रवेश होकर के उसको एक अनुशासन में चलाता है, तो उस समय वह ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। और उस ब्रह्म को जो अंश उसमें घुस करके उसको चला रहा है, जब यह मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं स्थूल रूप में हूं, शिव हूं, इंद्र हूं, जब स्थूलत्व मानने का एक मिथ्याभिमान हो जाता है, तो उस समय वह जीव कहलाने लगता है। हम इस मिथ्याभिमान से ऊपर उठ करके अहम ब्रह्मास्मि के बोधत्व में जाएं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म न यह न अनास्ति किंचिन, यहाँ ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अपनी चेतना को सहज अवस्था में ले, बिल्कुल धीरे धीरे सहज अवस्था में, यह एक शांत और एक पवित्र स्थिति में फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। इस क्रम में हम आंख खोलने के बाद भी यह फील करें इस बात को। आंख बंद करने के समय में जो ध्यान में था, उसी को अब आंख खोल करके भी देखने का अभ्यास करना चाहिए।
सहज समाधि तभी आती है जब आंख न मूंदो, कान न रुंध दूं, काया कष्ट न धारूं, फूले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि फले। ये कबीरदास की अवस्था मिली थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया है गायत्री महाविज्ञान के आनंद में, उसके अनावरण में योग ऋषि ने आकर। यहाँ देखिए, अब ये जो मिथ्याभिमान हो गया था कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, और ये मिथ्याभिमान मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, इन अधिक पुरुषों के भीतर घुसकर उनकी बुद्धि इंद्रियों को भी नियंत्रण कर रहा था। अब उनको भ्रम में आ गया, यह अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो मिथ्या अभिमान है यही छिलका है बस। और ये तुषेण बद्ध हो, यदि ये किसी भी तरह की मान्यताओं से घेर लिया, मान्यताओं को ही अहंकार कहा जाता है। अहम जब आकार बना लिया, अपने स्वत्व बुद्धत्व का जब एक लेयर बना लिया कुछ और सीमित दायरे वाला, इसलिए कह दिया यहाँ पर है कि उसको तुषेण कह दिया है, छिलका। तुषेण बद्धो यथा व्रीहि, चावल का, धान का इतना बढ़िया उदाहरण है, किसान जैसा एकदम सरल। भारत कृषि प्रधान देश है तो सबको बता, जैसे कहा कि देखो छिलका है ना चावल पर, ऐसे भोजन में हम लोग चलाते हैं चावल चावल चावल, थोड़े कोई खाना में बैठा है पतल में धान 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 तो कहते नहीं, दोनों अलग। हालांकि धान से चावल निकला। कहा कि जब छिलका लगा था तो उसका नाम भी अलग था, धान कहला रहा था। अब छिलका को हटा रहे हैं तो अब उसका नाम बदल गया, चावल कहलाएगा। फिर उदाहरण दिया है ऋषियों ने इसको खुलासा करते हुए कि धान यदि जमीन में पड़ गया और सही उसको खाद पानी मिल गया तो फिर जन्म ले लेगा, उसको फिर धान की बालियां और ढेर सारा संतति उत्पन्न करते रहेगा, जन्म उसका हो जाएगा। जब छिलका लगेगा तभी जन्म हो रहा है। कोई धान के छिलका हटा हटा करके बोए तो उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए कह दिया है कि तुषेण में यदि बद्ध था, तुषेण बद्धो, इसे कहा कि पास बद्धो तथा जीव, और पास मुक्त सदा शिव। सिर्फ वो मान्यताओं का खेल है और इन तरंगों से अपने आप को आवृत कर दिया है। किसी ने मकड़ी का उदाहरण दे दिया, किसी ने इसको देते हैं रेशम की कीड़ा का उदाहरण देते हैं, अपनी शरीर से निकाल करके गुल गुल घुमा करके अपने को बांध लिया। तो इस तरीके से हटाने की प्रणाली है। यहाँ पर बंधन नाम की कुछ भी तत्व नहीं और मुक्ति नाम की कोई बात नहीं। हमारी मान्यताएं हैं, अपने आप को ही मान कर लेते हैं कि हम बंधन में। तो ज्ञान के लिए इस मिथ्या जो ज्ञान हो गया है, इसको कहीं ना कहीं अविद्या भी कह दिया गया है। ये सत्य नहीं है, अविद्या कह दिया गया। तो इसलिए कह दिया उसमें कि अब ये कैसे हटेगा, ये वाला ये परत कैसे हटेगा, ज्ञानान मुक्ति। तो ज्ञान के द्वारा ही वो मिल सकता है। तो आत्मज्ञान की स्थिति में लाने के लिए ही है। तो हम अपने आप की साधनात्मक प्रवृत्ति बनाए रखें और तो यह बात बन जाएगी। तो देखिए इसी में है, तो 1 मिनट है, तो इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। 7वां और अंतिम आज का, एवं बद्धस्तथा जीव, इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ जीव कहलाता है चेतन। और कर्मनाशो सदाशिव, कर्मनाश शब्द एक दिया है। तो कर्मनाश हम पर छिलका नहीं करके कर्म कह दिया। तो कर्मनाशो सदाशिव। फिर अगला को इसको और थोड़ा सा स्पष्ट किया है दूसरे कड़ी में, लाइन में, कि पास बद्धस्त तथा जीव, यानी हमारे कर्म ही वो आवरण बनाए हैं। ये देखिए जो कर्मों का जो कबाड़ बना है, संचित है या क्रियमाण है या ये करते हैं कि जो प्रारब्ध है पिछला जो कर चुके हैं, तो वो कर्म तो किए, कर्म छूट गया, वो संसार छूट गया, कहीं और जन्म ले लिए, कहीं और बात बन गई, तो वो इस जन्म में कैसे बंधन बन गया। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि कर्म को नाश होता है तो वो पास मुक्त हो गया तो सदाशिव कहलाएगा। और जब तक से कर्म का नाश नहीं हुआ, यानी उन कर्मों को करते समय एक भाव रहा होगा जरूर, किस भाव से कर रहा है किसी भी काम को। तो यदि स्वार्थ भाव से कर रहा होगा तो वही जो एक आवेश बन रहा है स्वार्थपरता का, ये किया है वो किया, उतना बनाया था हे भगवान, और छूट मत जाए, मर मत जाए, मरने के बाद क्या होता है, ये जो कोई ना कोई भाव बना रहा है उसके दिमाग में, तो आसक्त कर्म ही बंधन बनता है। और बिना काम किए हम जी नहीं सकते, चलना है, बोलना है, खाना है। इसलिए कहा किसने कि बिना काम के कर्म के तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो निष्काम कर्म का मतलब ये मत समझ लो कि हम सोचना बंद कर दें, सांस लेना बंद कर दें तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो सारी सृष्टि कर्म के द्वारा जब चल रही है तो कर्म करना ही है। तो बंधन मत बने, एक ट्रिक बता दिया, अनासक्त कर्म करो।
और अनासक्त कब कहलाएगा? स्वार्थ भाव नहीं, परमार्थ भाव से कर, ईश्वर का काम मानकर हम करें और सारी अपनी प्रतिभा को भी झोंक दें, कुशलता पूर्वक भी करें। ऐसा नहीं कि दूसरे का है तो क्या करना, अपना रहता थोड़ा ये भी करते, अपने यूज करना है दूसरे को देना है। तो अब वहां पर ये बात बन रही है कि ईश्वर का मान ले तो आदमी सारी अपनी शक्ति को, सबसे कीमती तत्व भी, और उसमें आसक्ति नहीं रहेगा कि कहाँ का पैसा कमाए है जी, क्या खरीद रहे हैं, अरे गिफ्ट खरीद रहे हैं, किसको देना है, अरे मत पूछिए, गुरु जी को देना है या बस ईश्वर, इससे बढ़िया तत्व हमको नहीं मिला है जिसको देना है। एक से एक बढ़िया चीज खरीदेगा और मोह नहीं है, थोड़ा सा मोह नहीं है, बिल्कुल दे करके, और शांति भी मिल रही है उसको। तो शांति मिलती है जब उस स्तर पे, तो परमार्थ भाव से यदि हम करते हैं, ईश्वर का काम समझ के करते हैं, सारी कुशलता प्रतिभा उसमें झोंक देते हैं, तो भी आसक्ति नहीं होती अपने आप का। अनासक्त कर्म करने का ये प्रयास यदि हम करते हैं तो छिलका मिट जाता है और वो कर्म नहीं बन पाते हैं। तो यह बात बनती है कि कर्म नाशे, यानी प्रारब्ध, क्रियमाण, कर्म, ये जो आवेश के रूप में होते हैं, बस यहाँ से अगले जोनियों में जाएंगे हम लोग तो सब पदार्थ तो छूट जाएगा, लेकिन वो ज्ञान, वो भाव, वो साथ में चला जाता है, वो प्राण में भूलेगा। ये सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सब प्राण में विलीन हो जाता है और प्राण एक प्रकाश का घेरा बना करके, एक औरा बना करके वो निकल गया गुरु। तो यह रहेगी बात में। तो यहाँ पर हम समापन के समय आ गया है, तो प्रश्नोत्तरी में आता है। तो इसमें देखिए तो हैंडरेज, वाह, सुभाषचंद्र सिंह जी का हैंडरेज है, तो सर जी प्रणाम। और कहा जा सकता है नितिन जी उनको स्क्रीन पर लाएं। हाँ 50-50 कर दीजिए स्क्रीन पर। बाबूजी व्याख्या क्रम में थोड़ा सा छोटा सा भ्रम आता है बार बार। हाँ, जब आप कहते हैं कि ईश्वर की जब कृपा होगी तभी ये काम सधेगा, और दूसरी तरफ आप पढ़ाते हैं कि निरालंबो उपनिषद में आपको किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है, तो फिर ये ईश्वर की कृपा क्या संबंध है? ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? क्या उसका फार्मूला क्या है? क्योंकि ईश्वर की कृपा में हमारा क्या बस, हम तो हो सकते हैं प्रयास के माध्यम से। हाँ, तो ये इतना बढ़िया क्लू है, पकड़ा गया है, सही पकड़ा गया है कि ये वाला पर फिर एक तरफ बोल रहा है कि ये इस तरीके से करने से मिल जाएगा। कहता है कि बिना उसकी कृपा होगी तो मिल ही नहीं सकता, लाख माथा फोड़ते रहिए और पत्थर में टकराते रहिए सारी क्रियाओं से। निरालंब का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम बेसहारा हो जाएं, तत्व के आश्रित रह करके जो करता है, और तत्व एक ही है, वहां पर ब्रह्म तत्व कहा है, उस पर आश्रित रहने को निरालंब कह रहा है, क्योंकि निरालंब सिर्फ एक ही है तत्व। नहीं तो उसकी कृपा में हमारा क्या कंट्रोल हो सकता है? हम आत्मा को तो ठीक है प्रज्वलित कर सकते हैं, प्रखर कर सकते हैं, परमात्मा की कृपा में हमारा क्या बस है? हम कैसे मजबूर करें परमात्मा को कि हमारे ऊपर कृपा करो? ऐसे करें जैसे ये बात बन गई है कि जो इसके पहले वाले जो चल रहा था श्वेताश्वतर उपनिषद में कल कक्षाओं में, उसमें था कि एको देवा, देखिए ट्यूनिंग करने का तरीका है, कैसे अपने मस्तिष्क को वहां पर ले जा रहा है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, और उसमें कह दिया है अच्छा निहिता गुहायाम जी, उसमें जो बात कही है ना कि उसमें वो सभी के गुहाओं में स्थिर वो पड़ा हुआ है उसमें। और तम अक्रतुम, उस अकर्ता ईश्वर को, यानी उसका अंश है तो आत्मा भी अकर्ता हुआ, वो कर्म कुछ नहीं करता है, विशुद्ध आत्मा। हम तो जीवात्मा थे तब ना फलों को भोग रहे थे, लेकिन उसमें बोल रहा है कि तम अकर्तुम पश्यति वित्त शोको, जब भी हम अपने आप को शोक रहित अवस्था में ले जाते हैं तो शोक रहित अवस्था में करने का काम अपना रहता है साधक का, ट्यूनिंग करना। जैसे मान ली कि सामने वाला चुंबक है, हम चाहते हैं कि हम भी चुंबक बन जाएं, तो कम से कम लकड़ी से लोहा तो बनना पड़ेगा। लकड़ी से लोहा बनने की प्रक्रिया में चुंबक लकड़ी को नहीं चुंबक बनाता है, लोहा को बना देगा। तो यह रहता है सहधर्मिता ले आनी पड़ी। तो जो जो गुण उसमें है, उस गुणों को अपने में हम जैसे जैसे उतारते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो वो हाईलीपेट बनते जाएगा और उसकी सत्ता से
उसमें आकर वो लैंड कर जाएगा। तो रेजिडेंस बनाने के लिए सहधर्मिता की जरूरत पड़ती है, दोस्ती के लिए। इसका मतलब हम खाली लयात्मक गति पर ध्यान दें कि उसकी गति का स्वरूप क्या है, उसके साथ रिजोनेट करें पूरी तरह से। जी, उसमें इसका तरीका बताया भी है ना, उसमें प्रगोपनिषद देखिए समाधान देते हैं उद्दालक ऋषि के प्रश्नों का। वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यह निश्चित है को लैंड करेगा ही करेगा, फिर भी उसका एक साइंस होता है, हर चीज का एक अनुशासन होता है। तो उसको कृपा कहा गया है, यानी इस व्यवस्था से उतरेगा। कहा कि साधना राधनोपासनानाम तो त्रिभिरीश्वर, 3 तरीकों को हम ट्यूनिंग करने का उपाय बताया। उपासना कहा कुछ से साथ दोस्ती करे, और दोस्ती तभी ना होती है जब वो गुरु किसी में होगा। एक खैनी खाने वाले से फट से दोस्ती हो जाएगा बिना कहे। पियकर को पियकर से दोस्ती में कोई सोर्स नहीं लगाना पड़ता है, वो ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। यह बात बनती है। तो जो गुण ईश्वर में है तो वो कुछ दिया कि मैं दैवी संपदाओं का धनी हूँ, बस दैवी गुण केवल हमारे पास है। आदर्श है तो सत्य हुआ, विवेक हुआ, संयम हुआ, कर्तव्य हुआ, अनुशासन है, अनुबंध है, सहकार है, परमार्थ है, सौजन्य है, पराक्रम है। ये जो दैवी गुण गिनाया गया है, जिसको कहा जाता है कि धर्म, जो धारण करने योग्य है, तो धारण करके देखा जाए तो झपट्टा मार के ले जाएगा। लिखे हैं कि वो तभी कृपा होती है। बाज भी लकड़ी नहीं ले जाता है, मछलियों को देखता है कि हमारा खाने लायक है कि नहीं। तो अपनी पात्रता केवल विकास करे बस। तो लयात्मक गति होनी चाहिए। रेजोनेंस में, जैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस तभी ना होगा जी जब कुछ के लय में लय बनेगा तो वो स्वतः लैंड हो जाएगा, बस रेजोनेंस आता है। रेडियो टीवी में भी तो हम लोग जब ट्यूनिंग करते हैं चैनल का, तो चैनल ले आने का मतलब कि रेजोनेंस करें। ठीक है बाबू जी, ठीक है। मतलब उसके अनुशासन को पूरी तरह से हम स्वीकार कर लें, वही कृपा का फार्मूला है। हाँ, इसलिए गुरु जी ने अपने सत्संकल्प पाठ में सीधे पहले नंबर यही दिया, इंजन। हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे तो हो ही नहीं सकता है कि आदमी देवता न बने, धरती पर स्वर्ग ना हो। तो अभी तो हम लोग दरवाजा के पहले ही घूम रहे हैं, आज तक दरवाजा खुला ही नहीं, तो कैसे स्वर्ग में पहुंचेंगे। ठीक है बाबू जी, थैंक यू बाबू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए वीरेंद्र प्रसाद जी भाई साहब को प्रणाम, और आया जाए सामने। हाँ जी बोलिए। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी ये जो है संचित और प्रारब्ध कर्म क्यों बनते हैं? देखिए ठीक है, ये केवल नाम भर है। प्रारब्ध इसलिए बनते हैं कि मान लीजिए कि हम मृत्यु कभी भी आ सकती है, ओके, क्योंकि सूचना देके नहीं आएगा, ये बॉडी किसी और का है। देखते हैं चुनाव का समय आता है तो सरकार क्या करता है, सारी गाड़ियों को ले आते, चल तो छोड़ो तो नहीं सर जी हम देखे ना कल बालू ले आना वाला, ठीक है पहले हमको दे। तो वैसे ही मृत्यु कभी भी आ सकती है ना, क्योंकि उसका वाहन है, वो दिया है हमारी सुविधा के लिए, आत्मा को और शरीर धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिया है। अब देखिए तो जब मृत्यु कभी भी आ सकती है, और इधर कर रहे हैं कि हमको पढ़ाई पढ़ना है, लड़के को नाम लिखवा दिए, वो कर दिए, MBA कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहा है, वो पढ़ाई पढ़ रहा है, और सडन एक्सीडेंट में डेथ हो गया तो 4th ईयर तक पढ़ गया तो डेथ हो गया, तो क्या बात बनती है कि वो बेकार नहीं जाएगा। कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, हमारी साधना 5 कोष वाला कह दी, 5 कोषीय जगह रहे हैं, 4 साल तक पहुंचे थे और थोड़ा सा बाकी था, पूरा हाथ ही निकले, तो नाम मात्र बाकी था, तभी मर गया। तो कहा इन्होंने कि वो बेकार नहीं जाएगा अर्जुन, तत्रम तम बुद्धि संयोगम, तो जहां भी जन्म लेगा वो भी करेगा, तो वहां से लभते पौर्व दहिकम, पिछले जन्मों में जो तुम्हारे ज्ञान संपदा है वो ट्रिबुलर चेक है। अब देखिए तो जहां भी जाएगा वहां से जर्नी शुरू करेगा, तो यदि ये खत्म हो जाता उसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो पिछले वैसे कर्मों को जो पक गया है और अनुभव बन गया था, तो मेरिट बन करके अगले जन्म में जाता है, और सडन आता है, इसी को एक्सीडेंट कहते हैं। तो प्रारब्ध हमेशा एक्सीडेंट के रूप में आता है, यानी आसान नहीं था कि अचानक इसी उम्र में इसको ज्ञान फूट जाएगा, इसी को सडन एक्सीडेंट कहेंगे। तो यही आता है, सडन आकर के खिल जाता है, और वो देखते देखते महामूर्ख महाकवि बन जाता है। विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन जाएगा, तो सडन परमानेंट चेंज कर जाएगा। इसके पीछे भी वही विज्ञान है कि हमें अपने आप को लगातार लगे रहना चाहिए। एक भी दिन मरने में यदि शेष है तो भी कुछ ना कुछ पढ़ लें, सीख लें, कि कुछ ना कुछ धन तो लेकर जाए आगे, कुछ ना कुछ तपस्या कर लें। तो जी धन्यवाद, हमको लगता है इसको कहते हैं प्रारब्ध और संचित कहा जाता है। धन्यवाद, स्पष्ट हो गया बाबूजी, प्रणाम।
जी थैंक यू। बाकी क्लास में हम ले लेंगे विषय को, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, अगला प्रश्न अंबुज जी रखेंगे। अंबुज जी यहाँ मेरे साथ में है। जी भैया, आप जी अपना रखें। हाँ, बाबूजी अपनी कक्षा भी थोड़ा सा घुमा दें ताकि लोगों को दिखाई बीच में पड़ता रहे कि नवरात्रि सत्र चल रहा है, तो कैमरा को ऐसा कीजिए कि सारे पार्टिसिपेंट्स दिखें। अच्छा ठीक है, पूछिए। अब पहले बात बाबूजी, पूछें। जो आपने अच्युत जो बोला था, जरा उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। जो शब्द आता है ना अच्युत है। हाँ देखिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये सब शब्दों को पूछना चाहिए। जब तक से छीलेंगे नहीं मूंगफली को तो खाने वाला चीज ना मिलेगा। छिलका छिलका तो चबा नहीं सकते, तो अच्युत को भी छीलना पड़ेगा। तो अच्युत में दो उसमें हम देखें, अ उसमें उपसर्ग एक लग गया हुआ है, अ प्लस च्युत। च्युत मतलब होता है गिरना, नीचे चू गया, नहीं आम फल पका था, चू गया, तो चूने को च्युत कह दिया। अच्युत जो नहीं चूता है कभी, ऐसा टंकी रखे तो नहीं चूता है, तो उसी टंकी की ना कीमत होगी। चूने वाला बर्तन कौन खरीदेगा? तो हम ऐसा हम ज्ञान को पा लिए हैं, ब्रह्म ज्ञान, कि अब कभी भुलकड़ी नहीं आती है कि मैं शरीर हूं, तो उसको कहेंगे अच्युत। माने ज्ञान की एक ऐसी मेच्योर्ड अवस्था जो ऑडेविएट ना हो, तो उसको निश्चल ज्ञान आसन भी कहा गया है कि आसन हो, ये आपको दे रहे हैं। तो वो यदि मान ली कि हमको एक ये बना दिया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, देखिए ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है, अच्छा ठीक है। और रास्ता में जाते जाते किसी ने बात गप होने लगी तो दूसरे ढंग से समझा दिया कि हाँ आप भी ठीक है करते हैं, ये चू गया, वो चंड मुंड था, वो उधर चू गया, बह गया। तो अपने प्रैक्टिकल करके खुद जानना चाहिए कि ये फैक्ट है, तो वो नहीं फिर चुएगा। कितना उसको दबाया जाए, कितना धक्के दिया जाए, उसकी ज्ञान अस्थिर बन जाएगी। तो वो अच्युत कहता है, यानी ये उसका गुण है मूल। सारे सृष्टि में रहते हुए कभी भी लिप्त नहीं होता है तीनों गुणों में। यदि लिप्त हो जाता है तो च्युत कहलाए कि चू गया। तो यही उनकी जो अपनी विशेषता है वो कभी नहीं खत्म होती है। निराकार, समझ सकते हैं, जो आदि अंतर शुद्ध है, पवित्र, अपनी शुद्धता को कभी नहीं खोता, उसको कहते हैं अच्युत। यानी डिफॉर्मिटी ना आवे, उसको अच्युत कहते हैं। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, विक्की भैया का हैंड रेज है। जी विक्की भैया। जी प्रणाम। बाबूजी, आपसे आज परमेश्वर स्तुति मौनम पे सुनने की इच्छा है। अच्छा, अब देखिए उसमें कठोपनिषद के एक सूत्र को हम वहां पर रिकैप करके देखें मन ही मन में। उसमें कहा है कि नचिकेता से अंत में बताया, और लास्ट वाले चैप्टर्स में उन्होंने समझाया है कि अशब्दम, ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म कैसा होता है। अशब्दम, वो सभी तरह के शब्दों से परे है। अभी तो हम लोग अभी ओम सुनने का नाद योग में क्या तो नाद योग, फलाना योग, अब इसी योग में न फंसे हैं। ये सब रस्सियां हैं जाने के लिए, आवाज सुन सुनकर उधर जा रहे हैं, लेकिन आवाज भी नहीं है वो। अशब्दम, जिसे कहने कि ओम प्रणव, प्रणव धनु कह दिया है कि वो भी उसका तो प्रणव भी तो धनुष है, और उसकी आत्मा है, तीर है, उससे आगे जाना पड़ता है। प्रणव को भी छोड़ना, सारी प्रकृति को भी छोड़ना। प्रकृति में है लेकिन प्रकृति नहीं। तो प्रकृति शब्दों से, प्राकृतिक शब्दों से हम धोलना है, चाहे आहत हो या नाहत हो, कोई उसे लेना देना नहीं। अशब्दम, सभी तरह के शब्दों से परे। अस्पर्शम, स्पर्श में भी नहीं आने वाला, लेकिन अनुभव आएगा, लेकिन हम छू नहीं सकते। वाह, कमाल की बात है। जाड़ा अनुभव में आ रहा है कि बहुत जाड़ा है, वो हमको भाई साहब बहुत प्रेम करते हैं, पिताजी बहुत प्रेम करते हैं। माँ तो कहना ही नहीं कि धरती पर ऐसी माँ सबको मिले, शादी कर। इसका मतलब है कि वो उस जो अनुभव किया जा रहा है, जो फील है उसके ममत्व का, उसको हम छू नहीं सकते किसी तरीके से। अस्पर्शम, अशब्दम, अरूपम, अव्यंचयत। तो उस हालत में कोई कहे कहीं से कि अभी भगवान का स्तुति कीजिए, तो उससे कहाएगा वो, आप कहिए तो अनुभव कहा सकता है कभी? तो परमेश्वर का स्तुति मौन के सिवा कुछ नहीं हो सकती। मौनम परमेश्वर स्तुति। तो पूछा गया है कि स्तुति क्या नहीं होता कि आरती करें, आरती करें। तो आरती तो हम लोग करेंगे तो जो देवता है उसी का नाम लेकर न कहेंगे। तो बाकी देवताओं का तो आरती हुआ नहीं, हम चले ईश्वर को आरती करने, और सभी मूर्तियों में है, तो कितना चालीसा पाठ करेंगे?
एक जगह थी बेचारी भक्तिन, अब जहाँ जाती थी भक्तिन तो वहाँ के बोल देते थे पुजारी जी कि देखिए ये है ना शालिग्राम जी, इसको ले जाइए, सब ठाकुर जी पूर्ण कर ले, और ठाकुर जी का चालीसो लेते जाइए, नहीं तबला। फिर गई वहां तो दुर्गा वाला के क्षेत्र में दुर्गा जी है ना, यही सब आदि शक्ति हैं। अब ठीक है दीजिए हम ले जाते हैं, पूजा वेदी उनका पूरा देवताओं का मार्केट बन गया, उतने चालीसों लेके आ गई। अब बेचारी कितना टेंशन, वहां गई तो रामेश्वर तरफ कुछ और लेकर के आ गई, इधर हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जयंती हो रहा था, वहां पर हनुमानों चालीसा लेके आ गई। अच्छा गायत्री मंदिर में जा रहे, वो दे दिया कि इसको भी ले जाइए। अब इतना उनका टेंशन था कि अब सबको मूर्ति तो रख ली, अब इसका चालीसा पढ़ लिए, राम चालीसा बाकी है, गायत्री चालीसा बाकी, लड़कों के स्कूल भी भेजना है, उनका माथा खोआ जाता था। तो बेचारे भाई साहब थे, हमारे मित्र थे बचपन के, हाई स्कूल के थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ना इनका इतना प्रॉब्लम है, कितना देवता जमा कर लिए हैं कि उतना फूल भी नहीं इनको निकलता है गार्डन में, सबको एक को चढ़ाने नहीं तो खिसला जाएगा, उस जाएगा। उस हालत में क्या किया जा सकता है? तो 33 करोड़ है, किनकी हम आरती करेंगे शब्दों से, क्योंकि हर आरती चालीसा में कोई शब्द जुड़ा है, और या तो स्त्रीलिंग पुरुष, देवी देवता का नाम, दुर्गा का नाम, शिव का नाम, राम जी का नाम, गायत्री का नाम, देखते ना हर जगह जोड़ा है। तो कहा कि इन नामों से, सारे नामों से ऊपर है, इसलिए कहा कि शब्द नहीं, मन ही मन एक विराट। गायत्री मंत्र में इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, किसी देवताओं का नाम नहीं रखा गया, तत्, बस तत् मन वह, कौन वह, अरे जो आप जो खोपड़ी में आपका जो सोचना है वही को आप धारण कीजिए, और वही आपके बुद्धि को संवार में ले जाए, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तत्व कह दिया गया है। और वो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी सत्ता को यदि हम ध्यान करने लगे तो निराकारत्व तो भी मिल जाएगा, हर्ष मिल, सारे देवता भी मिल जाएंगे, एक भी देवता ना छूटेगा। जब सर्वव्यापी हम कल्पना करते हैं, भूर्भुव स्वयं हर जगह व्याप्त है, तो कौन देवता छूटेगा? विश्व देव सब आ गए। ऐसे तो खास मिलते। अंत में ऋषियों ने अनुभव किया कि यदि हमको पाना है, इसी जन्म में पाना है, तो हम क्यों नहीं कह रहे एक ऐसी सत्ता का ध्यान करें जो कि सर्वव्यापी है, सब में है, और सचमुच मूर्ति के बाद हमसे पाना है, तो फिर सबको मूर्ति में देखो तो भी संभव है। कैसे देखें? ये कैसे संभव है? संभव क्यों नहीं? अमरूद ले लो, अमरूद को काटो, इसमें ढेर सारा बिया है कि नहीं बिया है, तो सूर्य भगवान में देखते हैं तो सूर्य भगवान में सारे देवता तथास्तु आशीर्वाद दे रहे, तो क्या दिक्कत बन जाएगी? तो सब में एक को देखने की भी प्रणाली मायने में रखी जा सकती है, और एक को सब में देखने के भी आकाशवत भुला हुआ है। तो दोनों तरह के ध्यान से पाया जा सकता है, सगुणम च निर्गुणम च। तो कहा कि जो सुविधा बनती है हम उसका लाभ ले सकते हैं जी, ठीक है। तो लेकिन आरती में मौन ही रहना ठीक लगता है, इसलिए ध्यान रखा गया कि सब बंद। अच्छा देखिए, ऐसे सोचे, एक क्लास में बुला लिया है कि आइए सभी भक्त लोग बैठे, तो सब कोई को तो अपना अपना देवता है। अच्छा, मंत्र जब शुरू कर, अब बोल के यदि कोई शुरू कर रहा हो, तो या केवल गायत्री मंत्र का ही साधक हो, अब कोई आकर के किसी को पहुंचा हुआ भर्गो दिवस तक, तो कोई किसी को परसोदिया पहुंचा हुआ है, तो सब अपना अपनी को जाएगा। हम जगशाला में देखते हैं कि मंत्र में जहां भी आटपट होता है तो हल्ला गुल्ला जैसा लगने लगता है, एक स्वरता, एक समरूपता नहीं बन पाती। तो बोल कर बोलेगा, यदि अलग अलग मंत्र बोलने लगा कि ना, उसका गुरु जी कहें कि और देवता चित न धरे, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भृगु ओम भृगु सब कर रहे हैं, ओम भगवतो नारायण, हरे कृष्णा हरे नाम। अब देखिए हल्ला गुल्ला के सिवा वहां पर क्या बनेगा? प्रैक्टिकल भी हम लोग देखें तो व्यवहारिक सोच में रखने पर एक ही लगता है, यदि कह दें कि सब हल्ला करो, छूट न है, सब अपना अपना चालीसा जपो, मने जपो, कमाल की बात है, सारा ब्रह्मांड में था शांति आ जाएगा, सबका अपना देवता भी बल्ले बल्ले, हल्ला गुल्ला भी नहीं हुआ। तो लग रहा है ना कि परमेश्वर स्तुति मौनम सबसे बढ़िया हथियार है, और सबको मिल भी गए अपना अपना ढंग के भगवान। तो हमें चाहिए कि शांति रहता है। हमको बुद्धिस्टों का मंदिर बहुत अच्छा लगता है, वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, जो भी गया अब शांति लेकर के आता है। हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं, हाई गला हो गला, यहाँ पर हाई, लगता है कि सारा घर दुआर के चर्चा जगशाला में ही करना है, मंदिरों परिसर में करना है, जबकि शांत क्षेत्र रहते हैं, शांत क्षेत्र है। तो हमें चाहिए कि अपने उपासना कक्ष को शांत रखें, वहां नहीं तो अपने घर में एक शांत स्तर जरूर रखें। बंद कर दिया, आराम से आंख बंद, कान बंद, क्योंकि पाना है जब अवचेतन को, अति मानसिक लेयर में जाना है अरविंदों की तरफ, तो जागृत मन को सुताना ही पड़ता है।
मन के बाहरी भागदौड़ को बंद कर, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, भाव समाधि ध्यान मुद्रा, और सारी शटर बंद करके अपनी ऊर्जा को अवचेतन मन में ले जाना होता है। तो शांत तो करना ही पड़ेगा ना, सारी ध्वनियों को जो रूप रसगंध शब्द स्पर्श है, सारा अपना सबको समाप्त करना पड़ता है, शटर बंद करना पड़ता है। मौन माने जो सबको चला रहा है ना गतियों को, उसको हम बंद करके उसको खोजें, ये यहाँ पर बात बन रही है। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही होगी? हाँ, बात समझ में आ गई बाबूजी, बिल्कुल आ गई। इस पे बाबूजी एक आत्म समीक्षा क्रम में एक चीज पाता हूँ, उस पर आपका सुझाव चाहिए। जैसे मैंने पाया है कि जो भी क्रिया योग है या उपासना क्रम हमें बताया गया है गायत्री कर्म कांड में, और हम क्रिया योग में जब समन्वय बिठाता हूँ बाबूजी, तो देखता हूँ कि उससे ईशानुशासन में मदद मिलती है बाबूजी। कभी कभी आपातकाल होता है या ऐसा कुछ होता है तो एक भाव ऐसा आता है कि ये गलत हो रहा है, अचानक चेतना का एक ऐसा प्रभाव उठता है कि वो कहता है कि इसको तुम बंधन क्यों बना रहे हो, कि भगवान कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, कहाँ है तुम्हारे। तो वहां पे एक वो होता है, एक मतलब जब होता है तो एक चेतना का कौन सा प्रभाव होता है वो बाबूजी मैं समझ नहीं पाता हूँ, जो ये कहता है कि कौन सा बंधन, वो प्रायः बहुत ज्यादा उस चेतना का वो होता है कि ये बंधन क्यों बनाते हो, कुछ इस टाइप की एक अलग ही आती है, जो इधर साधना क्रम में आया, आत्म समीक्षा क्रम में, कि एक तरफ से देखता हूँ कि ये इससे ईशानुशासन में मदद मिलती है, दूसरी तरफ अगर वो कहीं बंधनकारी बनता है तो चेतना का पता नहीं कौन सा प्रभाव होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है बाबूजी, आवाज होती है, इसको बंधन का माध्यम क्यों बनाते हो? तो माने वो क्यों होता है, इसका क्या केमिस्ट्री है और इसका साइंस क्या है? तो परा भी देखिए, अध्यात्म विशुद्ध आर पार, इसमें कहीं खादर खुदर है ही नहीं। इसको ऐसे देखिए तो साफ में पकड़ा जाता है क्यों होता है। वो इसमें बात बनती है कि जो भीतर वाला है ना, जो कह रहा है कि काहे बंधन में पड़े हो, वो बंधन मुक्त वाला है, वो सारी मान्यताओं से परे है। तो मान ली कुछ खास ये कर वो कर, तो खासी दिशा में, इसका ठीक उल्टा भी है, अनंत है ना उसका विस्तार, तो हम किसी भी मान्यताओं में नहीं बांध सकते। तो निरालंबों में एक वाक्य हम लोग देखेंगे विष्णु जी, उसमें एक मिलता है कि संकल्प मात्र संभव बंध, बस। तो फिर जाकर संकल्प लेना, तो फिर का पूजा पाठ में संकल्पम अहम संकल्पम करिष्ये, ये इसका मतलब होता है किसी खास उद्देश्य को जर्नी करने के लिए उतने भर के लिए फॉर द टाइम बिंग हुआ करता है। लक्ष्य मिल गया तो संकल्प अपने आप खत्म हो गया, तो आगे भी बंधन नहीं। हमने संकल्प लिया है तो फिर जाकर भीष्म पितामह की तरह जूझ हो। संकल्प लेना था तो आत्मा को पाने का, संकल्प लेना था कि हम आत्मा को जानेंगे, आदत छोड़ाएंगे और अपने को सुधारेंगे। अल्ले लिए हम चाय नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएगा, ये बेचारे क्या गलती किया था, उतने भर के लोग। लेकिन कभी नींद आ रही है तो छुड़ाने के लिए घूंट लेना पड़ता है। तो संसार के सारे बंधनों से हम ये कर रहे हैं, आपातकाल के लिए कहीं नहीं यूज करने पड़ते हैं। तो बंधन उधर वाला चाहिए ना हमें करने का, जो संकल्प से रहित है। तो ये भी एक संकल्प बढ़िया है। देखिए, संकल्प ही संकल्प को काटेगा, संकल्प बंधन भी है और संकल्प मोक्ष भी दिलाएगा। कैसे? मैं संकल्प लेता हूं कि किसी भी संकल्प में नहीं बंधूंगा, कमाल का बात है। तो ये संकल्प रहित संकल्प हो गया। तो यही एक बात सुख। हाँ, वो आत्म चेतना है बाबूजी, जो बिल्कुल हाँ, बस इसका मतलब कि प्रेरणा हुआ है, सविता सर्वभूता न सर्वभामान प्रसूयते। देख रहे ना, वो प्रेरणा देने वाला सविता है, क्योंकि आत्मा के भीतर में भी बैठा हुआ है ना, वो दूसरा कोई ड्राइवर है ही नहीं। उसी हालत में कह देता है आदमी, जब बुद्धत्व हो जाएगा तो कहेगा कि ईश्वर की इच्छा खिलाफ पता भी नहीं हो सकता। जहां दो की सत्ता ही नहीं है तो फिर कौन है दूसरा बोलने वाला और दूसरा ठेलने वाला? तो हमारी जर्नी जब तक वहां नहीं जाएगी तब तक लास्ट गोल नहीं कहलाएगा। तब पदम दर्शितम जना, गुरु का उद्देश्य रहता है अपने शिष्यों को वहां तक पहुंचा दें। ठीक है, धन्यवाद। तो जी देखिए, तो उनको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, कैमरा को आप स्क्रीन पर लाइए, थोड़ा सा देख लें कि छात्र क्या है। हाँ, आप अपने कैमरा को लाइए तो, और मेन स्क्रीन पर हम तो अपना देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। ठीक है, आपका लुक, हाँ ये देखिए ठीक लग रहा है। तो चूंकि हम ये मैं प्रसारण कक्ष से हम हैं, चूंकि रिकॉर्डिंग चलते रहता है तो बाहर की ध्वनियां ना आवे, और आश्रम में आरण्यक में लोग सुबह में भी शहर के लोग आते हैं लेकिन मौन रहते हैं। धीरे धीरे लग गया कि यहाँ पर एक
कुछ मौन वाला इंस्टीट्यूशन खुला है और आत्मा के रिसर्च वाले कुछ खुले हैं, तो अभी बिल्कुल ही शांति है। और ये सभी साधक तेजी से आज 6वें और 7वें दिन आज पड़ा है अनुष्ठान का। तो 7वें दिन क्रम में कल इनका इंटर्नशिप भी हुआ था, क्षेत्रों में भी गए हुए थे और वहां पर इन्होंने अपना स्पीच दिया, अपना ये किया। वहां पर लोग सेविक तरह सफाई झाड़ू वगैरह से लेकर के लोगों से मिलना जुलना, और लगा कि ये गजब का पूज्य गुरुदेव ने लोक सेवी पैदा कर रहे धरती पर, जिसको वो लोक सेवी भी है और जरूरत पड़ने पर देखिए कितना ये सब काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को कल फील्ड में गए थे और सब लोगों की परफॉर्मेंस अच्छे रहे। श्री अरविंदो सोसाइटी में भी लोग गए थे और वहां भी देखा कि वहां पर सोन नद को देखा, कहा कि सारी नदियां स्त्रीलिंग में वाची स्त्रीलिंग है और एक नदी ऐसा भी है जो कि पुल्लिंग है, सोन नद कहलाता है। उन्होंने देखा सब क्रम का। तो बाहर जाकर घूमने फिरने से ये सारी बातें मिलती है। लेकिन ये देखिए सत्र, ये लोग अभी क्लास के बाद सीधे पीछे यज्ञशाला दिख रहा है ना, वहां पर उस यज्ञशाला में जाएंगे, सारी तैयारी है। देवकन्या वहां पर मिलेंगे बैठी, जैसे यहाँ क्लास खत्म वहां पर सीधे क्लास शुरू हो जाता है बस। तो समय का सुनियोजन के साथ में सभी अपनी दक्षता को भी पाले, अपने अनुभव को भी बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल में जहां भी दिक्कत आती है हम लोग लाभ लेते हैं। धन्यवाद नितिन जी और सभी साधकों को प्रणाम और पूरे आप सबको हृदय से नमन है। बाबू जी अभी चैट बॉक्स में 2 प्रश्न है अभी, पूछा जाए। जी बाबू जी, एक प्रश्न, पहला प्रश्न है सत्यपाल जी का। ये पूछते हैं कि बाबूजी मेरी एक जिज्ञासा है, कहा जाता है कि चैरिटी बिगिन एट होम, तो यदि इस पर अमल, अपने स्क्रीन को हम मोड़ दीजिए, इधर अपने स्क्रीन को बंद कर दीजिए। जी बाबूजी बंद है, स्क्रीन बंद है। नहीं, हमको दिख रहा है ना, अपना वीडियो बंद कर दीजिए, उधर घुमाए थे स्क्रीन को। हाँ ठीक है, आप पूछिए, उनको सामने आ सकते हो तो लाइए स्क्रीन पर। दिल्ली से शायद हैं सत्यपाल जी, हाँ दिल्ली, चलिए लाइए। तो जी भैया पूछते हैं कि एक बाबूजी मेरी एक जिज्ञासा है, कहा जाता है कि चैरिटी बिगिन एट होम, तो यदि इस पर अमल किया जाए तो व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो जाएगा। शास्त्रों में दान पुण्य और नर सेवा नारायण सेवा की ओर व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है। क्या स्वयं की परिजनों की अवहेलना कर समाज के अंडर प्रिविलेज सेक्शन की सहायता करना तर्कसंगत होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए तर्कसंगत तो नहीं होगा वो, क्योंकि आप बहुत फैक्ट बोल रहे हैं और यही होना चाहिए। गुरुजी आपके बात का समर्थन करते हैं, या सब कोई समर्थन करेगा, थोड़ा सा भी जो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है। कहा कि अपने आप को सुधारते नहीं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कहा गया, ठीक बात है। लेकिन आपातकाल में कभी कोई ऐसा करना पड़ता है कि एक हर व्यक्ति को उतना ही सुधार कर किया जा सकता है जितना उसका उसके अपने खुद के अपने संस्कार अपने सुधार, क्योंकि हर एक जीवात्मा स्वतंत्र भी आती है ना उसमें। हम तो आत्मा को पैदा कर नहीं सकते, बॉडी दिए हैं, शरीर दिए हैं। अब चाहेंगे कि हर एक लड़के को IAS बना ही देंगे अपने लड़कों को, और तो फिर जाकर के उसकी एक समझ होती है, इससे अधिक वो उसके दिमाग में उठ ही नहीं सकता। अलग वैरायटी का फैकल्टी में वो जाने वाला है। हम चाहते हैं कि वो बने, लेकिन वो किसी और है, संगीतज्ञ बनना चाहता है। तो यह रह गई बात में कि अब उसको उसके ढंग का हम ना दे पाते हैं, तो सुधार प्रणाली हमारे अनुसार नहीं हो पाएगा। अब रह गया कि हाँ, एक बात किया जा सकता है संस्कार में, चरित्र चिंतन और व्यवहार, ये एक बात में लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी उसमें भी पूरी सफलता नहीं मिल सकती। अपना काम है प्रयास करना। यदि प्रयास भी कर रहे हो और अपने आप को शानदार रखे हो, अपने घर वाले यदि उस स्तर के नहीं हो पाए तो भी बदनामी नहीं आती। हम अपनी ड्यूटी पूरा करते रहे, पोलाइटली करते हैं, फ्रेंडली अपना लाभ देते रहे। यही बात पूछ दिया था किसी ने पुरस्त ऋषि से, आप दूसरे को भाषण देते हैं और ब्रह्म ज्ञान क्या क्या देखते, अपना नतिया के को नहीं पढ़ाते हैं, रावण को तो नहीं शानदार बनाते। उन्होंने बड़ा कहा था, बड़ा शानदार उत्तर दिया कि देखिए, एक हमने अपनी सारी शक्ति उनको लगाया भी है, किया भी है, लेकिन उसके मस्तिष्क में एक जुनून है सोने की लंका बनाने का, स्वर्ण युग लाना चाहता है, सोना को बनाना चाहता है। तो ये तभी ना संभव है। और भारतीय संस्कृति ठीक इसका उल्टा है, उसमें त्याग बताया जाता है। और जब तक से संग्रह नहीं करेगा और उतना उपार्जन भी नहीं करना चाहता ना, तो एक दूसरे के साथ लूट खसोट करके
उसका मेंटेलिटी कुछ ऐसा, इसी को असुर कहा जाता है। तो असुर प्रवृत्ति वाला भी कभी कभी आ जाता है, हेकड़ी करेक्ट, हम देखते हैं आपका ज्ञान कितना काम आता है। तो भगवान की ही सारी लीलाएं चलती है कि देखते हैं इसमें करता है कि नहीं। विदुर बड़ा बड़ा जमराज था, अपना निर्णय देने वाला कि सबसे बड़ा न्यायपालिका मैं हूँ। और इधर थे मंडव्य ऋषि। मंडव्य ऋषि को उन्होंने जो सजा मिल गई थी वहां पर ये देखते हैं छड़ पर धंसा करके लटकाया गया था। तो गलती से, कभी कथानक पढ़ लेंगे तो सीधे राजा ने कहा कि हमसे गलती हो गई है, हम आपको चोर समझ करके कर दिए। तो बहुत पछताया था राजा, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उसकी है न्यायपालिका वाले। सीधे जमराज के पास गए थे और कहा कि ये कैसे डिसीजन ले लिया, हम तो पिछले जन्मों में भी बड़ा हमारा अच्छा कर्म रहा, ऐसा कोई सजा नहीं बनती है कि एक ऋषि को त्रिशूल पर लटका दें। तो उन्होंने खुजवाया था फाइल कि देखते हैं कि कहाँ पर गलती इसका हो रही। तो पाया गया कि आप पिछले जन्म में बचपन में थे, वो तिलंगी में फितिंगों में से कुछ सीख खोज के उड़ा रहे थे, और इसी जन्म में वो बातें कहा कि जो बचपन में भूल होती है उसको सपनों के माध्यम से हल किया जाता है, उसमें डरावने सपने दिए जाते हैं, स्थूल में नहीं दिए जाते। और इस भूल के चलते तुमको मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा। और वही विदुर बन के कर दिए थे, थक जाओगे लेकिन निर्णय नहीं दे पाओगे। यही एक बात बनती है कहने का मतलब कि उस हालत में हम समाज सेवा में निकलें, अपने घर में तो प्रयास करें पूरी क्षमता भर, लेकिन अपने हक में नहीं कुछ को महात्मा बना देंगे। तो अपना काम है कि पूरे रेंज को पकड़े और जाते रहे और पूरे विश्व को लाभ दे सके। थैंक यू, धन्यवाद। समय हो गया है, उधर यज्ञशाला में इंतजार कर रहे हैं लोग, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।